सदा परिभवग्नं भीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्या सुदस्तज सुरे शितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदिगादरण्यम् मायामृगं दयितये शितमन्मधावतु वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुष यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्तकारः नाशो विधाय हितदो दयते विवेकिं धान्यच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत् गुरो पुरुतो मारुतिरेयस्य त्वं वन्दे रघुनन्दनं त्वं वन्दे रघुनन्दनं अज्ञान वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपथ रमणं प्राविशद गीतकीर्ति विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय
श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथे नमो नमस्ते। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खलमिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हरितं वचमिं सत्यं वचमिम् अवत्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमम शिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवचोधरात्तात अवदक्षिणात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽस्मि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्माण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारादि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम्। नमो ब्रह्माण्डदेवाय गौरहमण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमामनि सूर्यादिगिक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणिस्य मुखादग्निरजायतो। आरति श्रीरामायण गीते कीरत कलित ललित आरति श्रीरामायण गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिक से शारद
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या जमिनं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आर्घ्यं समर्पयामि जले निशीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ॐ नानानि सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वन्दे वाणी विनायको आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जजायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। जय
बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो।
नाई अब प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की पंडाल में विराज सभी साधु संतों की श्री विजयसुआ हनुमान जी महाराज की प्रेम से बोलिए शिवत महंत शिवाला धाम की मनोकामना सिद्ध महादेव सरकार की बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की सब भक्तन की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम सभी इस कलिकाल के कलुषों को हरण करने वाली हमारे रघुनाथ गाथा का हम लोगों ने जो सप्तदिवसीय संकल्प लिया था उसका आज विश्राम दिवस है। कथा कभी न खत्म होती है हो न कभी समाप्त होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इसलिए कथा हमेशा विश्राम लिया करती है। आज कथा के इस साप्ताहिक अनुष्ठान का विश्राम दिवस है। सर्वप्रथम अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में इस कथा के मंच के संचालक परमादरणीय श्री पंडित रमाशंकर पाठक जी, तत्पश्चात इस अनुष्ठान के बड़े भावना से संपूर्ण परिवार, बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार, स्वजन बड़ी भावना से इस अनुष्ठान में श्रद्धा, शक्ति, सामर्थ्य के साथ लगे रहे। ऐसे श्रीमान रामजी त्रिपाठी जी, उनकी सहधर्मिणी भार्या माता जी, अन्य उनके बालक एवं बच्चे इस कार्यक्रम की पूर्णता के लिए अन्यान्य देव तुल्य ऐसे सभी भगवान श्री राम हमारे रघुनाथ जी के कथा के रस रसिक बंधुगण, खास करके जब मैं यहाँ गत वर्ष दिसंबर माह में आया था, ऐसे हमारे परम स्नेही श्रीमान राकेश अग्रहरी जी, उनकी सहधर्मिणी भार्या, उनके बच्चे गौरव, सौरभ, अन्यान्य वैष्णवी, ये सब बच्चे भी पूरे 7 दिन तक बड़ी सेवा शुश्रूषा करी। व्यासपीठ से सभी जनों के मंगल कामना प्रेषित करती है व्यासपीठ। साथ ही ऐसे मेरे गणमान्य जो भगवान के कथा रस के रसिक आए हैं, जिनका नई बहू होने, जैसे नई बहू घर में आती है तो लोग बताते हैं कि चाचा जी है प्रणाम करो, ये मामा जी हैं, ताऊ जी हैं, वैसे मैं यहाँ अभी नई बहू की तरह हूँ। सबका परिचय नहीं है, सबका नाम नहीं है, लेकिन सब मुझे हैं श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम ज्योत जुगबानी के आधार पर सभी को प्रणाम करते हैं। खासकर इस पंडाल की शोभा बढ़ाने वाली अपनी गरिमामयी उपस्थिति से ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, स्नेहामयी हैं शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कल के आगे। कल हम लोग इसी पंडाल में भगवान के सुंदर विवाहोत्सव की कथा गाई एवं सुनी।
परमात्मा बहुत दयालु है। 3 दिन से समाचार आ रहा था 29-30 सावधान रहिएगा, बहुत तूफान आएगा। इतनी बार समाचार आया कि यहाँ के कलेक्टर साहब को मैंने फोन ऐसे ही लगा दिया और कि थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था वहां करी जाए। तो फिर बातचीत हुई, फिर कप्तान साहिबा से, बड़ी तेजस्वी बहन है, भोपाल में चाहे यहाँ इस जनपद के सुल्तानपुर के जिलाधिकारी महोदय हो चाहे कप्तान साहिबा, दोनों ने बड़ा परिश्रम करके जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक अनुशासन मैंने देखा, पूरे भाव से उसको कहते हैं महाराज कि पहली बार ऐसी कथा हुई है जब किसी प्रकार का कोई किसी ने शिकायत पत्र अथवा हमारी ये चोरी हो गई, महाराज सामान्य सा पदवी से भी चोरी नहीं हुआ हो, जहां लाखों लाख लोग डुबकी लगाने आए। ये इस जनपद के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जो ऐसे प्रशासन के अपने, खास करके मैं दोस्तपुर के जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं, इनका फोन से बात हुई तो बताया कि महाराज जी फुर्त रहेगी, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है, आज हम लोग विश्राम बेला में। कल वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, बाबा लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, टूटत ही धनु भयो विवाह, सुर नर नाग विदित सब का। विवाह हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ भगवान राम, मैं बार बार कहा करता हूं कि ठाकुर केवल रावण को मारने नहीं। भक्तों ने पूछा फिर क्यों आए हो? कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। आपके राम, दोस्तपुर वालों के राम, आप कितने समीप हैं, उनको जब चाहेंगे तब दर्शन करके आ जाएंगे, इसलिए आपके राम हैं। कोई ग्रंथ नहीं लिखा, जीवन जी करके दिखाया, जीवन जी ने लाइफ स्टाइल, कैसे उठना, माँ के साथ, पिता के साथ, समाज के साथ एक आदर्श स्थापित करने आए। इसलिए विचार करिएगा, शास्त्र के आधार पर सारे संस्कार भी तो होने चाहिए। कल हम लोगों ने चौपाई गाई थी परसों, भय कुमार जब सब बाता, दिन जनेऊ गुरु माता, गुरु गयो प्रण गुराई, अल्पकाल विद्या, छोटे छोटे संस्कार कैसे कैसे हुए उसका हम लोगों ने वर्णन किया। आज भी संस्कार देखिए, भगवान परशुराम आए, प्रणाम करके साक्षात ब्रह्म मान करके एक दूसरे को प्रणाम करके चले गए। कहा प्रभु आप आए हैं, इधर जरा ध्यान दीजिए, कल जनक जी ने दूध भेज दिया था, दशरथ जी की बारात आ गई है, जनकपुर में पहुंची, यहीं से गई होगी, दोस्तपुर से कोई न कोई गया होगा, क्योंकि चक्रवर्ती के बड़े खास लोग रहे होंगे। जब 1-1 हजार किलोमीटर से उनके रिश्तेदार आए थे, तो दोस्तपुर से गए होंगे कि नहीं गए होंगे। हमें लगता है कि भगवान के, हमारे कृपालु के, जो जगत के पालनहार हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ के ज्यादा दोस्त यहाँ रहते रहे होंगे, इसलिए इसका नाम दोस्तपुर हुआ होगा। अथवा जिनके अंदर कोई दोष न हो, दोष रहित लोगों का, जिसमें कोई दोष ही न हो, दुर्गुण न हो। अब परमात्मा तो जिनके अंदर दुर्गुण नहीं रहता ना, उसी को बहुत लाड करता है। बाबा ने डंडा ठोक के कहा, क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पार, निर्मल मन जन सो मोहि पार, मोहि कपट चल चल मंगल भवन
निर्मल मन के लोग ज्यादा यहाँ दोस्तपुर में थे, इसलिए परमात्मा ने अपना भगत बना लिया, दोस्त बना लिया हो। तो ऐसे दोस्त बिना दोस्त के यहाँ लोग रहते हैं, बिना दुर्गुण के सद्गुणी लोग रहते हैं। एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, भेद बुद्धि नहीं करते, जलस नहीं करते, प्रेम से रहते हैं, रहना भी चाहिए। मैं सच्ची कथा, एक प्रेरक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं, फिर कथा में प्रवेश करूंगा। बॉम्बे की घटना, एक बहुत बड़े आप जान लीजिए, जैसे आप अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला का नाम लेंगे तो ऐसे नामों में एक नाम है। जब उनकी उम्र 76 वर्ष हो गई थी, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा अभी तो तत्काल लता जी ने भी कहा, लता जी का जब शरीर शांत होने लगा, लता मंगेशकर जी, तो उन्होंने लिखा कि इतना वैभव है मेरे पास, गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, कई करोड़ रुपए की, लेकिन मैं व्हील चेयर पे चल रही हूँ। हमारे पास कई करोड़ रुपए का बेड है, लेकिन मैं यहाँ हॉस्पिटल में उस स्टेजर पर सो रही हूँ। ये सब लिखा उन्होंने। इसलिए हैप्पीनेस लाइफ, प्रसन्नता भरा जीवन, इसी की खोज में सब व्याकुल है। तो उन्होंने लिखा, जो मैं बता रहा था, जिनकी 76 ईयर्स उम्र थी, उन्होंने लिखा कि व्यक्ति जीवन प्रारंभ से जब से जानने लायक होता है, केवल पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। कोई पूछता है क्यों हाय पैसा, तो कहता है कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने लिए प्लॉट लेना है, अच्छा सा घर बनाना है, अच्छी सी गाड़ी लानी है, बच्चों को कैसा करना है, मैं सबसे ऊपर, मैं पैसा, वो पैसा। अंत में वो अपनी कथा में, आत्मकथा में लिखते हैं कि एक दिन की बात है, अब उनके अनुभव है, ये स्वप्न है, जागे तो ऐसा बता रहे हैं, सोया था, स्वप्न देख रहे, तो किसी ने कंबल खींचा, तो सामने एक देवता जैसा लगने वाला बड़ा सा व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, हमारे बेडरूम में कैसे आ गए? कहा मेरा नाम यमराज है, मैं आपको लेने आ गए। बोलिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कहा मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई सहायता नहीं, आप चलिए, आपका समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं आया। उनके साथ दो दूत भी थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपको 10 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, आप मुझे 1 ईयर, 1 साल और रहने दीजिए। कहा आपके पास केवल 3.5 मिनट है, उसमें ये बात कह करके 7 सेकंड आपने कम कर दिया, कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। 6 महीने, फिर 3 महीने, फिर 1 महीने, ऐसी वार्ता चलती रही। फिर अंत में गिड़गिड़ाते हुए कहा प्लीज, मैं आप केवल मुझे आप पूरी आधी संपत्ति ले लीजिए, मुझे 24 घंटे दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड नहीं है, 24 घंटे के बाद जल्दी करो। अपना जो 3.5 मिनट था वो भी कम करते चले जा रहे हैं। अंत में उस सेठ जी ने कहा कि मेरी पूरी संपदा ले लो, मुझे प्लीज केवल 1 घंटा अपने बच्चों से, अपने बहू से, अपनी बेटी से सबसे लाड लड़ा लेने दो, प्यार करो जीवन में। अपना पोता है जरा गोदी में, 1 घंटा। अंत में गिड़गिड़ाता रहा पूरी जीवन से, बचपन से लेके अब तक संपत्ति कुछ भी नहीं है। अब जरा विचार करिए कि इतने में ही नहीं जी भरा। तो कहा अच्छा प्रभु, कहा नहीं। जब कहा नहीं तो कहा अच्छा एक प्रार्थना मैं आपके चरणों में करूं, एक लेटर तो लिख लेने दीजिए। थोड़ा इमोशनल हुए होंगे, 1 सेकंड 1 मिनट बढ़ाया होगा, जल्दी लिखो। तो उन्होंने उस आत्मकथा में लिखा, हे आने वाले स्वजनों, हम लोग बचपन से जो जिसके लिए पीछे दौड़ते रहते हैं, अंत में वो 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता मेरे प्यारे। इसलिए उन्होंने लिखा कि जीवन अपने स्वजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ ऐसा जीकर जाओ कि हमेशा स्मृति में रहो, किसी को भी कष्ट। यही स्वर्गीय भारत रत्न न भूतो न भविष्यति दीदी लता मंगेशकर जी ने भी कहा, अपने जीवन का एक ही उद्देश्य हो कि कितने लोगों के होठों पर मैंने मुस्कान दिया,
कितने लोगों के आंखों में मैंने चमक दिया, जिसके लिए जीवन भर झूठ बोल रहे हो, फरेब कर रहे हो, आसक्त हो, वो एक सेकंड नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि सज धज के। आइए, बड़ा सुंदर एक गीत ध्यान में आ रहा है, गाइए ना। ये सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। आपने सुना है प्रातः स्मरणीय प्रेम भूषण जी महाराज, जो बड़े अच्छे गीत के साधक हैं, अभी स्वास्थ्य उनका विपरीत हो गया था, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, अभी ठीक स्वस्थ हो गए हैं। उनकी वाणी से जरा और अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग भी गाते हैं दोस्तपुर में, और इसे टीवी चैनल के माध्यम से अनेक लोग सुन रहे हैं। आइए स्वर में स्वर मिलाइए। क्या सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, सबकी वाणी से न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। जय हो। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। ओ मिट्टी की काया मिट्टी में मिट्टी की काया मिट्टी में जितनी जमाएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा।
था प्रताप तूने पाया मानव तन। कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन। कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन। कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन। अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन। अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन। पाप की नैया पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। न सोना गाल आएगा बचा दिया सोना काम आएगा बचा दिया। ओ पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। एक दिन डुबाएगी। न सोना काम आएगा बचा दिया। सोना काम आएगा बचा दिया। सोना काम आएगा बचा दिया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जो ये अफरा तफरी मचाए हो ना, मत मचाइए। अपने बच्चों के साथ, माँ है, पिता है, पत्नी है, जो भी है उनके साथ रहिए। जितना समय जितना टाइम उनके साथ बिता सकिए, सुखद रहिए। शास्त्र के आधार पर जीवन को जीवनचर्या जीजिए ना। ध्यान रखिए, जिस लिए आए हैं उस पर भी ध्यान रखिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। परिवार जनों स्वजनों के साथ, वसुंधरा के साथ, धर्म के साथ, राष्ट्र के साथ, अपने ठाकुर के साथ, राम के साथ, यही जीवन में है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तपुर में ऐसे लोग हैं जो दोष से मुक्त हैं, और इसीलिए भगवान ने उनका अपना दोस्त बना लिया। भगवान के क्योंकि और भी तो गांव हैं इसी 40-50 किलोमीटर की त्रिज्या में अयोध्या के, और किसी गांव का नाम नहीं है दोस्तपुर। हमारे सरकार के दोस्त यहाँ ज्यादा रहते रहे होंगे, इसलिए ठाकुर जी ने इनका नाम दोस्तपुर रख दिया। आइए, बारात आई है, कहाँ से हो? यहाँ से गई है। यहाँ के बड़े नेवतहरू अपना गए होंगे जनकपुर। कहा कब गई थी भैया? लगन, ध्यान दीजिए, वही लग्न जो जनकपुर के पुरोहितों ने निकाली थी जनक जी के, वही अयोध्या से जो तय हुई थी, वही ब्रह्मा जी ने भेज दिया। वो कौन सी लगन थी? जेठ का महीना रहा होगा जब भगवान की शादी हुई है? हिंदी के किस महीने में भगवान की शादी हुई थी? कौन बताएगा? कोई विद्यार्थी? हाँ, बहन जी के लिए जोरदार तालियां होता है। जय हो। ये सुनो, बाबा लिखते हैं, अरे हिमरी तू अगन मास सुहावा। 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 मंगल मूल लगन दिन आवा। मंगल मूल लगन
हिम ऋतु गहन माह सुनाव सुहावा, मंगल मूल लगन गृह। कहा नक सिख वार तिथि जोरी बर बारू, सब जोर करके। कहा लगन शोध विधि कीन विचारू, ब्रह्मा ने जी विचार किया। अब पठई दीन नारद सन सोई, जनकपुर के पास जनक जी के। जनक जी ने जब वो पत्री खोली तो सारा कोष रुपया पैसा दान करने लगे। किसको? अपने पुरोहितों को। नारद जी ने पूछा कि भैया लगन तो लेके हम आए हैं और दान और उपदान सब आप अपने पुरोहितों को कर रहे हैं। कहा वो तो सरकार है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो ब्रह्मा है, विधाता है, और हमारे वहां से वही लगन आई है जो हमारे पुरोहितों ने निकाला है। इसलिए हमारे पुरोहितों का सम्मान होना चाहिए। आप तो सरकार हैं, लगन बनाने वाले हैं, ग्रह गोचर सब बनाने वाले, बिगाड़ने वाले हैं। ये देखिए, ये साधक हैं जो ज्योतिष के आधार पर, पंचांग के आधार पर, कर्मकांड के आधार पर, अपने शास्त्र के आधार पर, आदि सनातन धर्म के आधार पर लग्न निकाले हैं, और ठीक वही निकाले हैं जो ब्रह्मा जी ने भेजा है। इसलिए इनको पुरस्कृत करते हैं। इधर बारात का जनवासा। जनवासा आप लोग समझते हैं ना? पुराने लोग समझते होंगे, नए लोग कहाँ। अब तो बफे सिस्टम है। बफे सिस्टम में जाते हैं। यहाँ से जैसे जाना है ना लखनऊ या सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर इसका नाम हो गया है। ये सुलतापुर है। ठाकुर जी का बहुत सुंदर यहाँ वाटिका थी लताओं की, तो वहां से पुष्प लेने आते थे। लखनऊ जो था वो लखनपुर था। सरकार घोड़े से केवल 1 घंटे में अयोध्या से चलकर लखनपुर लखनलाल जी पहुंच जाते थे। क्या सुंदर घोड़े। तो अब ये सुल्तानों के सुल्तापुर हो गया। सिराजुद्दौला के आने के बाद वो लखनऊ हो गया, नवाबों का शहर। कभी नवाबों का शहर नहीं, चक्रवर्ती सरकार की स्टेट थी। कोई नवाब ये सब गड़बड़ किया गया। धीरे धीरे ठीक हो रहा है, हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा सोचिएगा, ये कम बात है हो, ये कम बात नहीं है। दुनिया में सबको ना, जैसे हमको आप भैया आइए और कहिए आप देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए, तो हम क्या करेंगे? हम पहला काम करेंगे कि हर जिले में 2-2, 4-4 व्यास तैयार हो जो धर्म बताएं और सबको शास्त्र के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा दें। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की पाठ पढ़ाए। धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारा धर्म रक्षा करेगा। और किसी डॉक्टर को बना देंगे राजा, तब डॉक्टर को बनाएंगे तो ऐसे इसे मेडिसिन का वो सर्वेक्षण अन्वेषण करवाएगा ना। आप ठेकेदार को बनवा देंगे बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े प्लॉट, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े त्रिमंजिले जो आजकल हो रहे हैं, सब उसकी रचना करेगा। जिस गुण वृत्ति के बारे में जो बनता है वो। अच्छा, जब साधु को बना देंगे तो किसी साधु को बना देंगे तो साधु क्या करेगा महाराज? साधु को कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा रूप स्वभाव, सार सार को वही रहे थोथा स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। जब सूप में हम कोई अनाज लेते हैं, अन्न लेते हैं ना, तो जो अन्न खाने लायक है वो अपनी ओर खींच लेता है, और जो कूड़ा करकट है फेंक देता है। वैसे ही काम करता है साधु। राक्षसों को कहता है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के नक्शे में न इलाहाबाद रहने देता है, न फैजाबाद रहने देता है, तीर्थराज प्रयाग कर देता है, अयोध्या धाम कर देता है। ये साधु का स्वभाव है ना। और कुछ करे, गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर लोगों का मकान मक्का होगा, ये सब भाषण हम नहीं जानते, मेरा कोई पार्टी लेना देना नहीं है, लेकिन इतना करता है। ये 2 काम बहुत अच्छा, ये भगवान का काम है, ईश्वरी काम जो करता है। तू साधु है, भगवान को जपता है, इसलिए भगवान का काम करेगा। जब अवसर मिलेगा तो भगवान एक काम करेगा। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप देख रहे हैं ना पश्चिम बंगाल है? आप इस बेहोशी में मत रहिएगा।
अगर साधु न बैठा होता तो अब तक कहाँ क्या दुर्गति हुई होती। शिखा वालों की, चंदन वालों की, बहरहाल वो विषय नहीं है। कथा में प्रवेश करिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए। आप ठाकुर जी के दोस्त के गांव के हैं, दोस्तपुर के, तैयारी बना के रखिए। भ्रम में मत फंसिएगा, बहेलिया की तरह के जाल डालेंगे, दाना डालेंगे, चिड़िया आएगी, फंसेगी, कोई नहीं। अपना धर्म, अपनी भूमि, अपनी माता पृथ्वी पुत्र होम प्रतिव्या, अपनी चोटी, अपनी शिखा, अपनी गंगा, अपनी गायत्री, अपनी गौ, अपने माता पिता, यही हमारी पहचान है। इसलिए कहते हैं कि सुंदर पहले होता था, अब चले जाते हैं सुल्तानपुर, उसी डे में गए और बफे सिस्टम में खा के आ गए। हम तो देखते हैं रतिया में, रात में जो लोग पहुंचते हैं, क्या रायता खाते हैं। अरे भाई, रात में रायता मत खाइए। रात्रि में दही खाने से बुद्धि कुंद हो जाती है। कुंती से पूछा कि ऋषियों ने कहा, हे कुंती, तुम्हारे पुत्र इतने तेजस्वी क्यों हैं? कहा, इसलिए कि मैंने इन्हें कभी रात में दही नहीं दिया। महाकवि को पराजित करने के लिए षड्यंत्र से उन्हीं की पत्नी को, महाकवि माघ को रात्रि में दही खिला दिया। कौन सी चीज कब खाना, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे पूछिए। वो कहते थे, सुबह का खीरा अमृत, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीरा। सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली सूली। कब कौन सी चीज खानी है। कई लोग अप्रैल से ही आम खा रहे हैं, दशहरी ले जाकर के, रुपया भगवान ने दे दिया है, वो 20 बोएगा। अब अभी 10 दिन बाद आएगा दशहरी, अभी भी 1 सप्ताह की देर है। लंगड़ा दशहरी जो हमारे मिट्टी का आम है, मालदा, खाइए ना खूब। ये महाराज जी ने ये अमेरिकन टोटा पैरेट, टोटा पैरेट क्यों खा रहे हो भाई? टोटी की तरह गला हो जाएगा, बोल नहीं पाओगे। मौसम की चीज खाइए। आपको बता दूं, आप मौसम की चीज कैसे पहचानेंगे? जब यहाँ से शहर में जाएंगे ना, तो मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हैं, जो सबसे सस्ती सब्जी हो वही मौसम की है। मौसम की चीजें खाइए। परमात्मा ने रुपया दे दिया है तो उसका खिलवाड़ मत करिए, शरीर को विष मत बनाइए, स्वस्थ बनाइए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, हम तो कई बार देखते हैं पान, महाराज ये पान खाते हैं, तो कोई कहता है महाराज ना हम कोई बीड़ी तंबाकू पान गांजा नहीं खाता। अरे भाई, पान को तुम गांजा बीड़ी, अरे पान हमारी दादी खाती थी, हमारे बाबा खाते थे। हर व्यक्ति की 40 वर्ष व्यक्ति के बाद को पान खाना क्यों छोड़ दिया? इसलिए घुटने बोल गए, कमर बोल गई। 40 के बाद शरीर में कैल्शियम खत्म हो जाता है। जब पान माँ खाती थी तो उसमें चूना लगा के खाती थी, तो शरीर में चूना जाता था, कैल्शियम का लेवल बना रहता था। हम छोड़ दिए, घुटना पकड़ के बैठे हैं, यहाँ कष्ट हो रहा है, वहां आ गया। पान खाइए, ये अलग बात है कि उसमें तंबाकू खाने को कौन कह रहा है? पान की उपमा बीड़ी तंबाकू से मत दीजिए। महाराज जी ने मैं तो बीड़ी पान कुछ नहीं। अरे भाई, बीड़ी और पान एक बराबर खाते रहो, ये देवताओं को चढ़ता है, ये दुर्लभ पान है जो एसिडिटी को मारता है, सुपा भोजन को पचाता है, जो गले कभी भी इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा। आप शुद्ध पान खाएंगे हैं? अगर आप बाती हैं तो थोड़ा गुलकंद लगा के ऊपर, अलग अलग उसकी वैरायटीज है। ये पान भारत का है, खाइए, कौन मना करता है? 40 के बाद चूना कैसे जाता था? पान के माध्यम से। हमने उसे छोड़ दिया, पानदानी। इसलिए अपनी संस्कृति आज लगन और अब विचार करना है। आप जाकर के देख आइए, जनवासा होता था, जनवासे में जो बारात पक्ष होते सज करके कपड़ा वपड़ा पहन के समधी और समधी के परिवार के लोग, जो रिश्तेदार, फूफा, ताऊ, पटीदार, जो ऐसे अगल बगल बैठ जाते थे, समधी बढ़िया चकाचक, परम सुख की धोती और क्या वो गांधी आसन वाला मटका का कुर्ता पहन के, तिलक लगाए, बढ़िया इत्र, कौन पुराना वाला वो माला मार क्या सुंदर सुगंध दे रहा है। आ जाते थे उधर पीतल का लोटा लिए, आए सुमंगी और लगन लेकर उसको जिसको स्पर्श कराते, जो परिवार के लोग रहते थे। फिर वार्ता होती थी, फिर विवाह के बारे में दोनों पक्षों के आचार्य विषय रखते थे।
उसे ते कहते थे शास्त्रार्थ। विवाह क्या है, विवाह कितने प्रकार का होता है, बेटी विवाह क्यों करती है, बेटा विवाह क्या है, पत्नी के धर्म क्या है, पति के धर्म, इस पर 1 घंटे का शास्त्रार्थ चलता था, जिसे बेटा सुनता था। जिसकी विवाह नहीं हुआ ऐसे नौजवान सुनते थे, जो जिनकी शादी के सुनते। ये शास्त्र है, ये हमारी परंपराएं थी, हम लोग उसको भाग रहे हैं। नहीं महाराज जी 7 भावरे नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी है, मेहमान जा रहे हैं, जल्दी करिए, केवल जयमाल सिस्टम करो, जयमाल सिस्टम। 2 चीज देश को बर्बाद करे, केवल जयमाल सिस्टम। शास्त्र के आधार पर गांठ जोड़कर जब बाप हाथ में लेकर प्राणी ग्रहण संस्कार, कुछ धीरे धीरे हम भाग रहे हैं। और दूसरा शादी डांट काम, ये दोनों डांट लगाएगा, आप समझिए, ये दोनों। इस पर मत जाइए, खुले देखिए, परिवार देखिए, खानदान देखिए, शिथिलता विनम्रता देखिए, रूप पर मत जाइए। जबकि ये शास्त्र कहता है कन्या रूपम माता वृत्तम पिता गूढ़म अन्य। कहा क्या देखता, कहा बेटी हमेशा रूप देखती है। बेटी जब वर को देखने जाएगी क्या देखेगी, रूपम। और माता क्या देखेगी, वृत्त रूप, कितना रुपया वाला है। और पिता क्या देखेगा, हो कितना गुण वाला है। आज वित्त है नहीं है, गुणवान होगा तो वित्तवान बन जाएगा ना, तो बाप ये देखता है। आज सरकार की लगन आई है, बाजा बज रहा है, आनंद हो रहा है। लगन कैसे आई है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, लगोने आई हरे हरे, अरे लगोने आई तोरे अगना, रघुनंदन भूले न समाय, रघुनंदन भूले न समाय। लगोने आई हरे हरे, लगोने आई मोरे अंगना, रघुनंदन भूले न समाय, रघुनंदन भूले न समाय। मीठी मीठी ताली के साथ सज गए मम्मी सज गए सगली बारात। पापा सज गए मम्मी सज गए सगली बारात। अरे रघुनंदन को ऐसे सज गए हो, रघुनंदन को ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान प्रगने आए हरे हरे, प्रगने आए मोरे अगना, रघुनंदन भूले न समाय, रघुनंदन भूले न समाय। लगन आ गई और सज धज के दूल्हा सरकार चले हैं। विराज दूल्हा सरकार चले हैं और जब वहां पहुंचे हैं, जरा देखिए दर्शन क्या कराना चाहते हैं सरकार अपने आचरण से। ये शास्त्र है। तो तब वशिष्ठ दिन क्या अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन, एक आसन बर दुल्हन द्वार पूजा के बाद विवाह में भगवान ने सिंदूर दान किया है। एक बार दोस्तपुर के माताओं के लिए जोरदार ताली।
मैं सबके मांगों में पीला सिंदूर देख रहा हूं। सिंदूर पहनी है पीला। पीले सिंदूर में एक मान्यता है, जैसे पुरुष का ये मैगडला है ना, यहाँ महाधनंजय नाम का प्राण रहता है, सबसे संवेदनशील, यहाँ शिखा रखने की परंपरा है, इसीलिए इसे महाधनंजय प्राण। कपाल क्रिया इसमें बहुत व्याख्या कर चुका हूं पीछे की कथा में, बार बार वही पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। वैसे ही परफेक्शन पॉइंट है माँ का, यहाँ से लेके जहाँ विदिया लगाते हैं, बहुत इसको शीतल रखा जाता है। इसीलिए कई बार सिंदूर को उसमें ऑयल में फेंट करके माताएं लगाती थी, जिंक वाला, जो वजन वाला एकदम लोहे जैसा, उससे पारा उसमें रहता था, तो वो जो है क्रोध नहीं आने देता था। तो पति पत्नी जो ऐसे आज कट 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 लड़ रहे हैं, वैसे नहीं लड़ते थे, तो लक्ष्मी सुख वैभव शांति घर में बनी रहती थी। आज धन हो गया, रुपया हो गया, टाइल्स हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सब हो गया, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि मैया वो वाला सिंदूर पहन रही है, लाल वाला, वो आरा रोड वाला, जो ही वो पोछा लगाती है, हमने तो देखा कई परिवार में बच्चे उस पोछा के सूखने से पहले अगर चले गए ना, चटाचट चटाचट, क्यों? इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, परमात्मा ने उसकी माता बनने का सौभाग्य आपको दिया है। अरे भाड़ में जाए ऐसा टाइल्स और पोछा, बच्चों से बढ़कर थोड़ी कुछ है। बच्चे मन के सच्चे, उनका किसी से बैर नहीं, उनके लिए कोई गैर नहीं, उनका नन्हा जीवन मिलता सबको बाह पसारे, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। इसलिए कहा इनमें ईश्वर का वास होता है। कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई शत्रुता नहीं है। उसको आप पीट रही हैं केवल किस लिए? पोछा सूखने नहीं पाया, उसके पहले चल पड़ा। क्यों? सिंदूर डाल रहे भारती। और इतना ही नहीं महाराज, अब कहां तक बात कहूं, सिंदूर तो ये स्थिति हो गई, वो आरा रोड वाली छोड़ दीजिए, जैसे बच्चों को कलम आती है ना, वैसे सिंदूर कलम वाला आ गया। तो यार हुई कलम से खींचे चल पड़े। कभी कभी 9 अधिक बने तो शनिवार को लगाएंगे। हमारे सरकार सिखा रहे हैं, अरे राम सिंह सिर सिंदूर देहि, राम सिंह सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात बिहते, शोभा कहीं न जात बिहते, अरुण पराग जलद सिंदूर हम छोड़िए मत। गोंद से भर के जब विदिया चमकाती तो शांति रहती थी। अब 1 रुपए वाली शिल्पा आप करिए, लेकिन कम से कम अधिक नहीं, शनिवार के दिन तो करिए पीला, इससे पति की उम्र बढ़ती है, आप घर में शांति सुख वैभव रहेगा। कहा बहुरी वशिष्ठ दिन है अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन, दुल्हन बन के आई है, भक्ति देवी बैठी है बगल में, सरकार बैठे हैं, जगत के पालनहार चतुर्भुज नारायण वैकुंठवासी हो। माँ देखना चाहती, सखी ने कहा कि सखी देखना चाहती हूँ, दुल्हा बने हैं तो कैसे लग रहे हैं। कहा फुलवारी में तो देखी थी। कहा फुलवारी में देखी थी तो तब मौर छोरी बांधे थे,
श्रृंगार का देख क्यों नहीं, बगल में तो है, ऐसे गर्दन झुकाना है। माँ का धनुष यज्ञ के समय का दर्शन है। गुरुजन लाज जहाज बड़ देखी सियस कुचाही लागे बिलो कनस सकिन आही उर राम दवयान। हृदय में परमात्मा को बसा लिया। सखी की तन देकर कहती कैसे देख लेगा, क्यों? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि कैसे देख लो, उनका दर्शन देखिए। गुरुजन लाज जहाज, गुरु बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, ताऊ जी बैठे हैं, भैया जी बैठे हैं, समाज के लोग बैठे, पूरे गांव वाले और आज ये वो शील है कि पिता के सामने, गुरु के सामने अपने पति के चेहरे की तरफ देखने में संकोच कर। यद्यप विकल्प सखियों ने दिया कि जगमगात मण खंभन माही, इन मणियों के खंभे में तुम्हारे दूल्हे की फोटो आ रही है, खंभा में देखोगी ना तो तुम्हारे दूल्हे सरकार की फोटो आ जाएगी, माँ धन्य हो गई। इसलिए उर राम है, तब राम है उरयान, हृदय में वही फोटो खींच करके सेव कर लिया। तो हम लोग अभी नहीं, 2020 की घटना है, आप लोगों ने पढ़ा यही ग्रेटर नोएडा की। यादव परिवार की बेटी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 43 लाख रुपए पैकेज में उसकी पोस्ट हुई थी। उसकी शादी वहीं सहारनपुर के पास हो रही थी। बर बाबू थे 22 लाख रुपए पैकेज पर। जब वो जयमाल सिस्टम में आए तो इतनी उन्होंने, कुछ लोगों से पूछिए लेते हो? नहीं महाराज जी कभी नहीं लेते। हाँ शादी विवाह में ले लेते हैं, बताइए कभी नहीं लेते, शुभ काम में ले लेते हैं शादी विवाह। तो कुछ ज्यादा ही ले लिए थे, आए कभी चोली, कभी वो, कभी दुपट्टा। बहन ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, क्या माता पिता ने शिक्षा दिया, क्या एजुकेशन है आपका? अरे भाई पूरे हमारे गांव के लोग आए हैं, जबकि यद्यप कोरोना काल था, बहुत सीमित बाराती आए थे, मेरे बाबूजी है, परिवार के लोग, क्या कहेंगे, संस्कार में रहिए। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ इतने बदहवास थे कि मर्यादा के कपड़ों को भी उन्होंने अपने हाथों से स्पर्श कर। ये होती है बेटी। खड़ी हुई, देखी आधे घंटे कार्यक्रम चला, अंत में खड़ी हुई और दाहिना हाथ उठाया और इसी गाल पर और इतना तेज, उसके बाद इतना ही बजे, इतना ही, इस पर आपने ताली बजाया ठीक, लेकिन इतना ही नहीं हुआ, वो ऐसे ध्वनि विस्तारक लाउड स्पीकर जिसे इसे कहते हैं ना, इस पर गई। क्या हेलो, आए हुए सभी घरात पक्ष से, बारात पक्ष के सम्मानित लोग, स्वजन, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवारजन मुझे क्षमा करेंगे। सबके चरणों में आपकी बेटी, किसी की बहन, किसी की पौत्री चरणों में माथा टेक करके अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। जो हमारे बाबूजी ने एक एक तिल रुपया इकट्ठा करके सारा व्यंजन बनवाया है, भोजन करके जाइएगा। हाँ ये अलग बात है कि केवल ये फंक्शन ही रहेगा, विवाह मैं इनसे नहीं करूंगा। नशा उतर गया, पूरी रात नाक रगड़ते रहे लेकिन बेटी तैयार नहीं होगी। बाबूजी चिंता मत करिए, जिसके साथ में 1 घंटे नहीं बिता पा रही हूँ, उसके साथ में पूरा जीवन कैसे दे? सारा नशा उतर गया, नाक रगड़ते रहे। कहा बाबूजी कहते, कहा बेटी का कैसी बात करते हैं आप? जो ये आप शादी खर्चा कर रहे हैं, आपने एक एक पाई तार तार जोड़ कर ना अपने बेटी को इतना योग्य बना दिया है कि ऐसी शादी 4 निपटाओगी वर्ष में, इतना पैकेज मिलता है। बाप का सीना 56 इंच हो गया। ये भारत की बेटियां, ये शील है, मर्यादा। आज वही नहीं दे जगमगात मन खंभन में, ऐसे भी नहीं देखा माने खंभों के सहारे अपने पति का दर्शन किया हो। भावरे पड़ने लगी, इधर बारातियों को बुलाया गया, 56 भोग महाराज। कहते हैं भोजन करत सुर अति विलंब। क्यों विलंब में भोजन करते हैं?
गारी मधुर स्वर दीन लागी, सब गारी देती है मधुर स्वर में। अच्छा, किसी समय की गाली अच्छी लगती है क्या? अभी कोई गाली दे आपको अच्छा लगेगा क्या? लेकिन समधी बन के जब जाते हैं तब की गाली जब मिलती है, ओहो कितना सुख देती है। वो जो समधी बन के गया होगा और गाली सुना होगा, उसी को उसकी अनुभूति होगी। लेकिन यहाँ दर्शन कराते हैं कि महाराज जो ही सरकार उठे हैं क्या है? ये कब की बात है? त्रेता की। हर व्यक्ति अपने 3.5 हाथ होता है और युग के आधार पर दुगुना हो जाता है। जैसे ये क्या है? कलयुग। आप अपना हाथ नापिए, अपने हाथ से 3.5 हाथ। द्वापर में ठीक इसके दूना 7 हाथ और त्रेता में 14 हाथ। क्या ठाकुर रहे होंगे! लंबी लाभी भुजाएं, आजान मुझ चापदर, श्याम श्याम वर्ण वाले, नीला मुझे श्यामल कोमलांगम। जब खड़े हुए तो सारी जनकपुर की जितनी भी लड़कियां थी, जितनी रिद्धि सिद्धि माँ ने बुलाया था, मैत्री सब कहते हैं अवध को छोड़ सब जनकपुर वासिनी को देने लगी गालियां। जनकपुर वासियों को ही गाली देने लगी। गाली ऐसे नहीं देती थी जैसे हम लोग देते हैं झगड़ा होने पर। कैसे देती थी शुक्ला जी? छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सतीसो व्यंजन, छप्पन भोग सतीसो व्यंजन, छप्पन भोग सतीसो व्यंजन, सतीसो व्यंजन, सतीसो व्यंजन, छप्पन भोग सतीसो व्यंजन, छप्पन भोग सतीसो व्यंजन। आनि भरो मनि थारी, सखी निकली, सीधे समधी का नाम लेके बोली। क्या बोली? और समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो। आगे से देखो तो राग जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, चांद जैसे चमके, चांद जैसे चमके, जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, और पीछे से देखो तो काला है यार, समझी देखो, समझी देखो आका निराला है यार, समझी देखो, देखो आका निराला है यार, समझी देखो। दो गाली पर्याप्त है, गालियों में ही कथा नहीं करनी है, लेकिन ऐसी सुंदर गालियां हो रही हैं। सारे अयोध्या के लोग, दोस्तपुर के लोग बढ़िया आराम आराम से भोजन कर रहे हैं कि भैया गाली मधुर स्वर, बड़ी प्यारी गाली लग रही है मिथिला वासियों की। इसी बीच में श्रीमान रमाशंकर पाठक जी का एक सुंदर सा संदेश आया है कि महाराज जी कथा को अभी कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए ब्रेक कर दीजिए,
क्योंकि हमारे बड़े दूर दूर से विशिष्ट अतिथिजन आए हैं, जिनको बहुत दूर जाना है, किसी को 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर और जगहों पर, तो उनका एक बार स्वागत हो जाए, सम्मान हो जाए, वो व्यासपीठ को प्रणाम कर लें। उसके बाद वो स्वतंत्र रहेंगे, जब इच्छा होगी जा सकते हैं, आ सकते हैं। इस विषय को ध्यान रख करके मैं ये मंच एक 5 मिनट के लिए आदरणीय रमाशंकर पाठक जी को सादर समर्पित करता हूं। श्री बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो मापति महादेव की जय हो। कथा बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छे ढंग से गुरुजी जो कथा का श्रवण अमृतपान आप लोगों को करा रहे हैं, वो बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत हो रही है और समझ में भी आ रही है। कुछ भक्त लोग हमको बोले भी बीच में, लेकिन ये जो शिवाला धाम है जो पिछले 12 सालों से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसमें इसी प्रांगण में उनका आगमन हुआ है। जो शिव भक्त हैं श्री जितेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, प्रबंधक माँ शोभावती इंटरमीडिएट कॉलेज बसहा, और उनके पुत्र श्री राहुल भैया जी। और पहले तो इनका ये विद्यालय था, उसके बाद ऐसी कृपा लगी भोलेनाथ की कि बाबा भोलेनाथ पीजी कॉलेज तेंदुआ काजी भीलमपुर में भी इनका डिग्री कॉलेज चल रहा है। ये महादेव की कृपा है कि ये महादेव के भक्त हैं, और वैसे भक्त जब आगमन हो जाता है तो श्रद्धा भाव के साथ वो गुरु जी का सम्मान करेंगे और आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। हम चाहेंगे कि वो मंच पर आ जाएं। इसी कड़ी में श्री शशि बर्नवाल जी जो उद्योग व्यवसायी हैं, वो भी गुरु जी का सम्मान करेंगे, साथ में मुख्य यजमान। देखिए कितनी अच्छी बात है कि व्यास बेस का भी सम्मान करेंगे, और जो कथा को यहाँ लाए हैं रामजी तिवारी जी जो मुख्य यजमान हैं, उनका भी वो सम्मान करेंगे। हम चाहेंगे शशि भैया भी मंच पर आ जाएं। गुरु गोविंद जी के द्वारा आशीर्वचन प्राप्त करते हुए श्री जितेंद्र प्रसाद मिश्रा जी। इसी कड़ी में शशि बर्नवाल जी जो कि मंच पे आ गए हैं, गुरु जी का सम्मान करेंगे और आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। शशि बर्नवाल जी, क्या सुंदर पद्मोती है, ये देखिए बहुत ही सुंदर चांदी का ये चालीसा है जो उन्होंने गुरु जी को भेंट किया है। बहुत ही भक्त हैं शशि बर्नवाल जी, लेकिन इनके बच्चे और वाइफ मायके हैं, इसलिए कथा में आज पहली बार आए हैं। चांदी सोना कितना महंगा है आप लोगों को पता है, और महंगाई इतनी ज्यादा है कि सरकार जो हमारे मुखिया है प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि चांदी सोना कम खरीदा जाए। उसके बावजूद भी शशि बर्नवाल जी ने चांदी का हनुमान चालीसा साप्रेम भेंट किया गुरु जी से और आशीर्वचन प्राप्त किया। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि इसके बाद मुख्य यजमान जी का वो जो है सम्मान करेंगे। गुरु जी के द्वारा आशीर्वचन प्राप्त करते हुए शशि बर्नवाल जी। इसके बाद जो यहाँ पर कथा को लाए हैं रामजी तिवारी जी, उनका भी सम्मान शशि बर्नवाल जी करेंगे और आशीर्वचन उनसे भी प्राप्त करेंगे पुजारी जी से। ये देखिए क्या सुंदर दृश्य है। बहुत ही सुंदर। अब एक बार सभी भक्तों से हमारा अनुरोध है कि शशि बर्नवाल जी और जितेंद्र प्रसाद मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ऐसे ही शिव भक्त हमेशा जो है इन कार्यक्रमों में आते रहें
और पुण्य का अर्जन और पुण्य के भागीदारी बनते रहें। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा, कथा बहुत ही मार्मिक चित्रण में है। और जितेंद्र मिश्रा जी ने जो शिव भक्त हैं, बहुत से दान इन्होंने किए हैं इस प्रांगण को। आज छोटा सा भेंट 2500 रुपए का अर्जन किया है उन्होंने गुरु जी के चरणों में। बहुत ही सुंदर उनका सहयोग सदैव रहा है। और अब हम पुनः मंच गुरुदेव जी को समर्पित करते हैं। एक बार प्रेम से जयकार लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो उमापति महादेव की जय श्री राधे। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से। राम कहने से तर जाएगा, जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, है प्राणी पार भव से उतर जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, राजा राम, सिया राम, बोलो राम, बोलो राम, राजा राम, सिया राम। सब कहेंगे कहानी तेरी, कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। हम ऐसा तो कर जाएगा, ऐसा हम ऐसा तो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने उतर जाएगा, राम कहने से उतर जाएगा, राम कहने से उतर जाएगा, राम कहने से उतर जाएगा। बाप भाई मिश्रा जी बनारस वाले, ये मिश्रा जी हैं, काशी से आए हैं और ये अच्छे गजल और सुगम संगीत के अच्छे गायक हैं और खास करके मिट्टी से जुड़े हुए लोकगीतों को भी आप अच्छी तरह से अपने सुंदर गले से प्रस्तुत करते हैं। आइए जरा वही दर्शन करिए जब सरकार 7 भावरे लिए हैं और अवध की सब बराती गाली सुन रहे हैं। उसी समय एकाएक दृश्य उपस्थित हुआ है। सारे साधु गुरुदेव वशिष्ठ, अपने विश्वामित्र जी, जाबाल, ऐसे बड़े बड़े जो सतानंद जी महाराज, सारे साधु संत एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। इशारे में कोई त्रुटि हो गई क्या? चल के देखते हैं। तो जनक जी भी गए और चक्रवर्ती सरकार भी गए। पूछा, गुरुदेव सब लोग इकट्ठे हो गए, कोई त्रुटि हो गई क्या? हाँ, जो ही गुरुओं ने कहा त्रुटि हो गई, दोनों राजा इतने धर्मशील हैं, धर्मवान हैं, एकदम से कांपने लगे। गुरुदेव क्या? हाँ, गलती ये हो गई कि आपके पास 3 बच्चे और हैं
और आपके पास 3 बच्चियां हैं, क्यों नहीं इसी मंडप में, ओहो जय हो स्वागत, कहे कि क्यों नहीं इस मंडप में आप चारों का विवाह कर दीजिए। कहा कि अभी तो चक्रवर्ती जी को देखते, चक्रवर्ती जी जनक जी को। कहा भैया पुरोहिता, पुरोहित का अर्थ ही होता है कि पूरा हित करा के ही छोड़े, पूरा हित करने वाला पुरोहित है। इतना सुनना था गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा। अपने भाई की जो मांडवी और सुतकीर्ति तो भाई की बिटिया हैं, लेकिन एक बार भी उनसे पूछा ही नहीं। तुरंत जनक जी ने कहा क्या, अब जनक पाई वशिष्ठ आए सुब्याह साज सवारी के दी ब्याह साज सवारी के मांडवी सुत कीरति उर मिला कुंवर उसके तो कन्या प्रथम दो गुणशील सुख शोभा दई गुणशील सुख शोभा दई सब रीत समेत करी सो जनक पाई वशिष्ठ आयस, सकल कुंवर तुरंत बुलाओ, जल्दी तैयार करके ले आओ। मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवर लगी हकारी के। बुलाए जो सबसे बड़ी मांडवी थी कुमार भरत जी के साथ, और जो जानकी लघु भगिनी शिरोमणि, जो जानकी मैया की लघु भगिनी थी, क्या नाम था, उर्मिला जय, वो कुमार लक्ष्मण से। जो सुतकीर्ति थी बड़ी भक्तवान, सुतकीर्ति जी की कथा आगे कभी 9 दिन की कथा सुनाने को मिलेगा, तो गजब की भक्ति थी, गजब की। कुमार लक्ष्मण से कम सरकार की सेवा भक्ति मन में भाव में नहीं रखती थी। ऐसी तेजस्वी बिटिया सुतकीर्ति रिपुदमन से, रिपुदमन से ब्याह दिया हो। कहते हैं जब आगे आगे सरकार एकदम सांवले सांवले, गोरी गोरी मैया भक्ति देवी और चुनरी की गांठ लगी है। फिर कुमार भरत, एकदम भरत शांत है भैया के सामने, न कुछ हंसी करते न मजाक करते, गंभीर बने पड़े हैं। और उनके सामने चुनरी लिए मांडवी, फिर कुमार लक्ष्मण, फिर चुनरी लिए उर्मिला, फिर रिपुदमन, फिर सुतकीर्ति। नहीं रहा गया हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी से दर्शन कराया। ये तो चारों वेद कहो, चाहे पुरुषार्थ कहो, चाहे जीवन का चारों फल कहो, लेकिन आज तो 4 बेटे थे फल के रूप में, लेकिन क्रियन सहित नृप पाया। आज क्रियाओं के साथ चारों फल राजा चक्रवर्ती को, अयोध्यावासी को मिल गया हो, आप लोगों को मिल गया है, बहुएं मिल गई। और जब वहां से निकली है ना,
हम चाहते हैं कि माताएं अपने आभूषण की, एक मैया हमसे पूछ रही थी कि महाराज जी और तो सब ठीक है, कल शाम को, कि आप और तो सब ठीक है, बीच बीच में नजर बचा करके आप मुंह में क्या डालते हैं? मैं मुंह में कुछ और नहीं डालता, ये औषधि का नाम है लौंगादिबटी, ऐसे ही दो लेता हूँ मुंह में डाल ले। मैं तो छिपते छिपाते डालता हूँ, लाइव में आए भी ना। लेकिन वो माँ ने पूछा क्या, इसे सबके सामने बताना आवश्यक है। वो सोची होगी कि तम्बाकू तो नहीं खाते, हंसने की बात नहीं है, तम्बाकू तो कई लोगों के साथ जुड़ा रहता है। एक महाराज जी थे, पुराने जमाने की बात है, जो व्यवस्था में लोग लगे हैं वो बताते नहीं कि कथा में वहां नहीं जाना है, केवल स्टेचू बन के बैठे। आज तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ महाराज जी के नाते कथा गाने आ गए, मैं ऐसे कथा नहीं गाता। यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी रहती है, कहीं नहीं आप चले आएंगे किसी समय जब प्रवचन चल रहा है। आप भजन में आइए, कहा गया है। अभी बेचारी माताओं का क्या दोष है, जब हम यहाँ बैठे हैं स्टेचू बने कार्यकर्ता गण, पता नहीं किन ख्यालों में गुम है, अभी तक चंदाई काट रहे हैं, क्या पैसा जुटा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। माँ को बैठाइए, माँ का उम्र ज्यादा है, कुर्सी पर बैठाइए। अच्युतम के संदीवार पढ़ लो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम जिनको चढ़ाना हो भैया आगे चढ़ा जाओ, भजन में प्रवचन में मत आइए, हाथ जोड़ रहे हैं। जिनको आना है, संकीर्तन चल रहा है, इसी में आ जाओ। एक 20 मिनट कथा का और बचा है, 9 बजे आरती होनी है, केवल 8:30 बजे। कहाँ जाए, क्या सुनाए? आ जाइए चढ़ाने वाले। आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं, के जैसे खिलाते जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। भगवान आते नहीं, कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सबके हिस्से का चला गया, इसलिए हमारी समिति के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि 30 मिनट की कथा और है। आज विश्राम दिवस है, तो हमें क्या है, हम तो बढ़िया गाना बजाना बजा के चले जाएं, लेकिन जब तक जो सरकार
मनुष्य रूप धर करके आए धरती पर, हमको दर्शन दिलाए, जीवन पद्धति दिया, हमको जो आचरण की ओर प्रेरित करने का प्रयत्न किया, जब तक हम उसका दर्शन नहीं करेंगे तो कथा फिर करना न कराना कोई मतलब नहीं। इसलिए प्लीज आइए। कहते हैं कि जब अयोध्या की मैंने कहा महात्माओं से कि अपने आभूषण, अपने चैन, अपने मंगलसूत्र, क्योंकि अंतिम दिन में ये घटनाएं और घटती हैं, इसको प्यार से गाइए कि दुल्हा सरकार के साथ दुल्हन कैसी लग रही है। चाहो तो खड़े हो जाओ, घुटनों में दर्द हो गया होगा और ठीक भी हो जाएगा, फिर आधे घंटे बैठ लेंगे, फिर अंत में आरती में खड़े हो। अरे भाई सरकार आए हैं जनकपुर के, बड़े भाव से भक्तों ने कहा राम आए जनकपुर की गलियों में, कैसे कहते हैं? वो राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गली। तो जाइए, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो आधा ऐसे खड़े हैं, वो चाहे तो बैठे खड़े हो चाहे बैठे, उनको फ्रीडम है, उनके घुटनों में दर्द आया नहीं होगा, अगर चाहे तो खड़े हो सकते। तो राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियों में, राम आए जनकपुर की गलियों में, राम आए। चारों हैं। तो कहते हैं बड़ा सुंदर भगवान जनकपुर की गलियों में ने कहा कैसे लग रहे। तो आइए अब जरा बताइए चारों दुल्हा में कौन अच्छा लग रहा है, ये बताइए। आज मिथिला नगरिया सोहे
चारों दुल्हन महारानी की समधि समधन की, जनकपुर धाम की, श्री अयोध्या धाम की, दोस्तपुर वाले बरातियों की जय हो। महाराज इतना बड़ा जय तो अयोध्या धाम और जनकपुर के लिए नहीं बजा जितना जय अयोध्यापुर वाले बरातियों को बहुत बड़े। आइए, हम लोग कल से ही विवाह के उत्सव में उलझे हुए हैं, और उलझे भी क्यों ना, हर माता हर पिता जब उसकी बेटी पैदा होती है न हो, तब से लेकर और जब तक चाहे वो 20 वर्ष 22 वर्ष 24 वर्ष 25, जब उसकी शादी करता है तब तक वो एक एक इंच उसकी शरीर को देखता है, उसके मुखमंडल को देखता है, उसको रूप स्वरूप को देखता है, उसके आचरण, उसके हरकत, उसकी दिनचर्या का दर्शन करते हुए नित्य तैयारी करता है। ऐसे विदा करें, ये भावना। आइए, केवल एक 20 मिनट का एक सुंदर प्रसंग, बेटी की विदाई प्रारंभ हो रही है। थोड़ा सा अपेक्षा ये रहेगी कि कम बातचीत करिए, बोलिए कम, तो प्रसंग सुनाएंगे, नहीं तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, आरती करा के चले। आप सुनेंगे तो सुनाए, आप 11 बजे तक सुने तो 11 बजे सुनाए, उसमें कोई चिंता का विषय, लेकिन आप सुनने के मूड में होइए तब। क्योंकि प्रसंग जब व्यक्ति पढ़ता है, सुनाता है, तो जब श्रोता को लगता है कि सुन रहे हैं तो सुनाइए। हम सुना रहे हैं, वो आपस में सास बहू का प्रसंग चल रहा है। तो जब माँ ने पूछा कि ये खाते क्या हो, तो हमने कहा कि मैं खाता हूँ ये लौंग आदि बटी है। तो पंडित जी को तम्बाकू खाने की जो आदत थी मैं बता रहा था, बात छूट गई थी बीच में। तो वो मंच पर 4 घंटे खाए कैसे, तो ये यहाँ पर तम्बाकू रख करके ऐसे 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 करते हैं। तो कई बार करते हैं। एक गीत में आया था ना, 80 चुटकी 90 ताल, और रगड़ के खैनी डाल के खाइए और डालिए। जैसे हमारे संजय जी हैं, गुलकंद खा के 2 मिनट केवल खाते हैं, लेकिन गुलकंद बचपन से ही ये संस्कार आपको मिला। लेकिन यह है कि आइए, कहते हैं महाराज बहुत सुंदर, छोड़िए, तो वो ऐसे रगड़ते ऐसे और धीरे से बोलते, ऐसे ताली बजा कर गाइए, ऐसे कहते थे, ताली बजा कर गाइए, ऐसे काम हो गया। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, वो महाराज कहते थे। अब तम्बाकू खा ले, तो तम्बाकू जो खाता है उसे थूक बहुत आवे। भाई आप ऐसे करेंगे तो कैसे? मैंने कहा कि आप अपना पैसा, रुपया, आप उस धर्म बता रहा हूं, उसमें और जोड़ करके अपने गरीब ब्राह्मण को, किसी पुरोहित को, किसी आचार्य को, जिसके कोई जाति का हो, जिसके बच्चों की फीस के अभाव में वो न पढ़ पा रहा हो, उसका फीस जमा करिए। ये सच्चा धर्म है। हो सके तो राणा प्रताप शिवाजी की बुकें लाकर दीजिए। अगर एक बेटा भी राष्ट्रवादी महापुरुषों की जीवनी पढ़कर अगर क्रांतिकारी बन गया, राष्ट्रभक्त बन गया, राम भक्त बन गया, तो आपका आने का ध्येय पूर्ण। जैसे जैसे दुनिया में धर्म बढ़े, राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति बढ़े, वही काम परमात्मा का है। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा ले, सबके जैसी जाकी चाकरी वैसे बात। अगर परमात्मा पैसा का गुलाम होता तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला का चौकीदार बन के खड़ा होता। कोसों एक जंगल की भिलनी की, वहां आंध्रा में, कभी आप शिवरी नदी पर जाइए, वहां बैठ कर जूठी बैल उसके साथ कांपते हुए, कभी ब्रह्मंजन करती रही होगी, नहीं करती रही, झुर्रियां पड़ गई थी। गुरु के वचनों पर विश्वास, बुलावा आने पर उसी के पीछे भाग, बुलावा आने पर उसी के पीछे भाग रहे हैं। कथा सुनिए जो मूल है। तो बहुत सुंदर हास्य प्रसंग मैं आपको बता रहा था
जो भक्तों के मुख पर भी थूक आवे, ग्रंथों पर आवे। तो व्यास जी ने कहा था कि ग्रंथ पर भगवान बसते हैं, क्योंकि नारद जी को कहा था ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। लेकिन पंडित जी से कहे कौन? पंडित जी बड़े कड़क वाले, यहां से मत चलो, वैसे मत चलो, यहां मत जाओ, वहां मत चलो, ऐसे उठो। लेकिन एक बड़ी धार्मिक बहन थी, जो बेचारे उनके साल पहले उनके पति का देहांत हो गया था, विधवा थी, एक बेटा लेके आती थी, उसका बेटा कक्षा 6 में पढ़ता था, बगल ही बैठा कर कथा सुनाती थी, उनसे नहीं रहा। उन्होंने कथा में लिखा, क्या लिखा? एक पत्र में लिख करके दिया कि महाराज जी आप कह रहे थे कि आप जब पता नहीं क्या खाते हैं उससे जो थूक निकलता है वो हम लोगों के माथे पर भी आता है, उसकी कोई चिंता नहीं है, माथे पर आ जाए हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन व्यास पीठ पर आप ही बताते हैं भगवान रहते हैं तो उस पर जाता है, क्या यह सही है? तो जो ही मंगलाचरण करने के बाद ऐसे पत्र निकाल करके पढ़ा महाराज जी ने, कहा कौन लिखा है रे? हे भगवान, कौन लिखा? अब कौन बताए? पागल बने हो? जानते नहीं हो? ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन ने करता। अरे ब्राह्मण के मुख में गंगा का वास होता है, ये थूक नहीं है, गंगा है। सब शांत हो गए, डांट रहे हैं। अगले दिन जाओ, जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं ना, वैसे मंगलाचरण करने के लिए महाराज जी को ओम वर्णानाम जो बोले, ओम वर्णानाम, जो बोलता है जो समझ रहा होगा जहां बैठा होगा, तो उसी तरह वर्णानाम। वैसे ही कुछ एक बच्चा जो 6ठी क्लास में पढ़ता था, मुंह में कुछ डाला और भागने लगा। जब भागने लगा सीढ़ी तक गया था, अरे रुक रे, रुक रुक रुक, मेरे मुंह में क्या डाला रे? पूरा मुंह खट्टा हो गया एकदम। क्या डाला? कुछ नहीं महाराज। बोले आ गया, क्या डाला मेरे मुंह में? कुछ नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं? महाराज जी ना पिछले साल हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, जब आपने बताया कि हमारे मुंह में गंगा जल है, यहाँ गंगा बहुत दूर है, उनकी हड्डी रखी हुई थी, अस्थि वही मैं सोचा कि प्रवाहित कर दो। लो ये ताली। तो ये मत समझना भैया मेरे मुंह को गंगा जल गंगा समझ करना ये लौंगा। इसलिए इसे गले में जैसे गला एकदम हिट रहे, कभी मतलब झुकने न पाए, कहीं फंसने न पाए, इसलिए स्ट्रांग रखता है गला। रामदेव जी की बनाई हुई औषधि है लौंगाद बटी। बड़े बड़े प्रोफेसर 4-4 घंटे 5-5 घंटे क्लास जो लेते हैं, लेक्चर करते हैं, गले ये लौंगाद बटी। आपको ज्यादा बोलना हो, स्पीच करनी हो तो आपके गले को स्ट्रांग करता है। तो आइए, हंसी खुशी इसलिए करा दिया कि हंस लो। अब तो बेटी की विदाई होती है ना, तो बेटी की विदाई में जो सब रहता है, बेटी चीज ही ऐसी है, बड़ी प्यारी होती है बेटी, खूब सोमना। और बाप कितना इंतजार करता है, माँ कितनी इंतजार करती है कि जिस दिन मेरी बेटी की विदाई होगी उस दिन मैं धन्य हूं। बेटी को शादी के जोड़े में जब बाप देखता है ना, तो लगता है दुनिया का सबसे बड़ी संपदा मिल गई हो। उसका इंतजार वो रोज करता रहता है ना। क्या होती होगी बिटिया जो कहा कि अवधनाथ, क्या होती होगी बिटिया जो कहा कि अवधनाथ चाहत चलन। अवधनाथ माने आपके अवधनाथ चक्रवर्ती, चाहत चलन भीतर करहु जनाव, भीतर निवास में बता दो। कहा भय प्रेम सब सचिव सब। सचिव को क्या पड़ी है, बिटिया की विदा हो रही है, लेकिन नहीं, अटैचमेंट हो जाता है। बेटी होती ही ऐसी है, कहे भय प्रेम सब सचिव तब विप्र सभासद राम। सारे आचार्यगण क्या
चारों बिटिया जनक के यहाँ से चली जाएंगी, जानकी भी चली जाएगी। ओहो हो, ये महल तो श्रृंगार थी, महल की खुशियां थी, महल की उत्सव थी, महल की देवता की तरह बजने वाली घंटी थी। आज चारों भय प्रेम बस। कौन? सचिव सब, विप्र सभासद, राव माने राजा, मंत्रीगण सब प्रेम बस। रनिवास का क्या हाल हुआ होगा? जब ये राज दरबार का हाल है तो रनिवास का क्या हाल? आइए एक दर्शन करिए। मेरे प्यारे, एक बात जानिए, जिस घर में बेटी नहीं है वो घर भूतों का है। अब देख लेना, आती है तो उसे माँ के दिल के धड़कन से कनेक्ट करता है। इसे कहते हैं दौहिद संस्कार। तब हम लिंग भेद के आधार पर तमाम हुआ। अब तो सरकार ने पाबंदी लगा दी। एक डॉक्टर ने मुझे उससे दिखाया है, मेरे कान में आला लगाकर, वो गोला गला मांस का छोटा कैसे भाग रहा है। कैंची जब उसे सर कड़ाक से काटती है, जैसे बेटी कहती हो, मम्मा मुझे क्यों मार रहे हो, पापा मुझे क्यों मार रहे हो? इसलिए कि मैं बेटी हूं। गर्भ में हम बेटियों को मारने का काम हत्याएं करते, बूढ़ हत्याएं करते। परिणाम ये होता है, आप विचार करिए, वह बेटी, मैंने एक दिन हाथ उठवाया था, आज फिर कह रहा हूं, मैंने कहा था वह बेटा हाथ उठाए जो नित्य किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता को साथ रखता हो और अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट सही, 5 मिनट माँ का और 5 मिनट पिता का चरण दबा के ही बेडरूम में जाता हो। ऐसे हाथ नहीं है। कहीं एक छत्तीसगढ़ में मिला था मुझे, सुकमा के पास, मैं कथा कर रहा था, वहां कुछ हाथ उठे थे। ऐसे हाथ खत्म हो रहे हैं, ऐसे हाथों का अभाव हो रहा है। लेकिन बेटी, मेरे प्यारे, आज 90%, अभी नया सर्वेक्षण है, 90% माताएं जो बीडो हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, उनके बेटे जब लात मार के निकाल दे रहे हैं तो बच्चियों के यहाँ वो पल रही हैं। ये होती है बेटी। बेटी बूढ़ी हो जाएगी, आप देखना, बेटी बूढ़ी हो जाए तो भी पहला फोन करेगी भैया को, माँ को, किसी को, पापा कैसे हैं, पापा की तबीयत कैसी है। चूंकि दुनिया में सारे रिश्ते परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन बाप और बेटी के रिश्ते की परिभाषा नहीं है। बहुत गहरा संबंध होता है बाप और बेटी का। एक एक क्षण निहारता रहता है बाप, बेटी की हरकतों को देखता रहता है। मेरी लाडो को ऐसे कभी जब वो बारात में जाता है किसी दूसरे के यहाँ, जितने बाप बैठे उसका अनुभव किए होंगे, जब जाता है तो देखता है कि ये अपनी, इन्होंने बेटी की शादी में कुछ ये नया किया है, फिर वो कलेक्शन करता है, ये भी मैं अपने बेटी की शादी में तैयारी करता है। जीवन भर एक एक पल बेटी पापा के साथ। धीरे धीरे समाज के लोग, इतना घर में दर्द नहीं होता मेरे प्यारे, उतना समाज में बेटी बड़ी हो गई, कब करेंगे, पैसे नहीं है क्या, इतना रुपया कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, बेटी को जवान रखे हैं। जितना बाप और माँ को नहीं चुभता, उतना पड़ोस के लोग सुनते सुनते घबरा जाती है। घर में माँ रोज ताने मारती है, जी आपको कहीं अच्छा लड़का नहीं दिख रहा है, बेटी जवान पड़ी है, बेटी सयानी पड़ी है। बाप निकल जाता है बार बार, 3 दिन 4 दिन पर जब आता है, आंगन में बैठता है, केवल अभी शादी की बात भी तुरंत मैया पूछ, क्यों जी कहीं बात बनी? बाप नजरें झुका के कहता है, नहीं कहीं बात नहीं बनी, कहीं लड़का अच्छा कुछ दिखता है तो उतना रुपया मांगते हैं, मेरे पास कोई रुपए नहीं है। और ये सुनो, बिटिया की माँ से कहते हैं, सुनो, ये तुम मत समझना, ये तुम मत समझ लेना कि अपने हम बिटिया को कहीं भी झोंक देंगे, ऐसा नहीं। हमने बचपन से उसे तिल तिल क्षण क्षण उसे हमने बढ़ते देखा है, उसे मैं कहीं नहीं झोंक दूंगा, वो मेरी लाडो है, मेरी बिटिया है। धीरे धीरे कहीं न कहीं शादी का रिश्ता तय होता है।
मैंने उन माताओं को भी देखा है जो विधवा है, जिनका सुहाग नहीं है, जिसके माथे पर सिंदूर नहीं है। जब बेटी किसी तरह से अपने मायके से, अपने रिश्तेदारी से, कहीं वहां से कहीं यहाँ से करके जब शादी करती है ना, तो बिटिया के दुल्हन के जोड़े में सजाकर उस फोटो के पास ले जाती है जहां पापा की बाबूजी की फोटो छपी। देखो जी, आप रहते तो और अच्छे से विदा करते, मुझसे जैसे तैसे। बेटी को उस दिन बाप बहुत याद आता है। आज पापा होते उस दिन बेटी को, और जिनके पास पापा होते हैं, जब बेटी आंगन से निकलती है 7 फेरे लेकर के, तो घर में सहेलियां हैं, चाची हैं, मैया दहाड़े मार कर रो रही है। रो तो बराती रहे हैं, घर आती रहे हैं। ऐसे लोगों को मैंने रोते देखा है जिनके जवान बेटी इस दुनिया से चले गए, पत्थर दिल बाप के आंसू नहीं निकले। लेकिन जब बेटी जाती है तो बाप दहाड़ मार मार के रोता है। बेटी चारों तरफ देख रही, पापा दिखाई नहीं दे रहे। भैया पापा कहाँ गए? पापा जब खोजे जाते हैं तो किसी पर्दे के पीछे खड़े होके फपक के रो रहे होते हैं। बेटी जब गाड़ी में बैठने लगती, जब भाई धार मारता है, खींच लेती है, भैया मैंने अलमारी पे चाबी रख दिया है, बाबूजी का ध्यान रखना, उनकी दवा समय समय पे देते रहना। करते, मारते हैं, पीटते हैं, दुत्कारते हैं, अपने बाप से रुपये मंगाओ, वो वहां वाला, शहर वाला, यहाँ वाला प्लाट दिलवा दो, वो दिलवा दो, नहीं तो तुम अपनी सूटकेस ले जल्दी यहाँ से भाग, फिर मुंह मत दिखाना, इसके बाप को बुलाओ। जो ही कहता है इसके बाप को बुलाओ, सब कहो। वैसे वह बेटी जो घर में अभी तक स्कूटी लेके मैया के साथ कोयल की तरह किचन में, पढ़ाई में घूम रही थी, खूब फ्रीडम में, वही बेटी घुटने के बल अपनी नाकों को पति के, जेठ के, ससुर के जूतों में अपनी नाक रगड़ती है। हमारे पापा को मत बताना, चाहे कुछ कर लेना, पापा को मत बताना, हमें मार डालो, मुझे कर डालो, सारे अरमान भूल जाती है, सब खो जाती है। बेटी का जीवन एकदम से विष बन गया होता है। उसी समय पिता कहते पे पहुंच भी गया, बाहर बेटी, धन्य है बेटियां। बेटी झट आंस जो रो रही होती, पूछ लेती, पापा न जाने मैं दुखी हूँ, आंसुओं में डूबी हूँ, मुझे बहुत पीड़ा है। पापा पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या बात है? बेटा तेरा चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि बचपन से बेटी के चेहरे को देखा है। बेटी छिपा लेती, कुछ नहीं बाबूजी, बहुत अच्छे से है। आपके दामाद जो है ना, हमारे बिना भोजन नहीं करते, और मम्मी पापा, सास ससुर तो ऐसे मिले जैसे साक्षात मम्मी पापा। ऐसे कलेजे पर पत्थर रख के दुख को अंदर में दबाकर बिटिया बोलती है, लेकिन बाप को पता रहता है कि बेटी झूठ बोल रही है, लेकिन बाप भी कलेजे पर पत्थर रख लेता है कि इसको ये ना पता लगे कि पापा को पता लग गया है, नहीं और दुखी होगी। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, कह करके बाप चला जाएगा। बेटियां वह है, आप जानते हैं श्रीमद् भागवत में कहा, भगवान कपिल ने देवहूति मैया से कि मैया गर्भाधान में जब प्रथम प्रसव होता है 1 लाख बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर दर्द होता है। कई माताएं तो प्रसव के समय ही अपना प्राण त्याग देती हैं। वह बेटी जो मेरे 3 कुलों को हो, एक कुल की बात नहीं कर रहा हूं, 2-2, 3-3 कुलों को तारती है। जब चित्रकूट में जानकी मैया को जनक जी ने देखा, गेरुआ कपड़ा तुरंत हाथ, धन्य हो बेटी, चिपक गई मां पिता के कलेजे से। पुत्र पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। बिटिया हमारे स्थान है, बिटिया हमारी मर्यादा है, बिटिया हमारी पगड़ी है। आज उसी को गोदी में बैठाकर पराम्बा को मैया बोल रही है, सीता मैया की गोदी में बैठाकर क्या बोलती है? सुनना मैया,
सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रोक की रोक लगी हो संतति यही प्यारी हो संतति यही प्यारी यही बात आशीष हमारी चिर वही बात आशीष हमारी आशीष हमारी सास ससुर गुरु सेवा 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 करे हे बेटी, ससुराल जा रही हो ना, तो मेरे इन सूत्रों को अपने गांठ में, मेरी मैया ने हमें बताया था हर नारी का काम है, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ बेटा, ध्यान रखना। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पथि रुख लख आयस अनुसरेहु, होयहु संतत पियहि प्यारी चिर यही बात। जिस जोड़े में, जिस पेड़ में, जिस चुनरी में, जिस कलर में तुझे भेज रही हूँ, उसी कलर में ही बना रहना। कभी तेरे शरीर पे सफेद साड़ी, तेरी मांग सुनी न देखो बेटा, तेरी मांग हमेशा रेड लाल सिंगार वाली बनी रहना। मेरे जीवन में ऐसा दिन न आए जब तुम सफेद साड़ी पहनकर मेरे सामने चिर अहिबात, माँ बोलती है चिर अहिबात आशीष हमारी। मेरा ये आशीर्वाद है कि तेरी लंबी अहिबात, तेरा अखंड। माँ कभी नहीं जाती मेरी बिटिया मेरे सामने सफेद कपड़ा पहन के, उस दिन उससे पहले मर जाना चाहती है, इसलिए चिर अहिबात आशीष हमारी। बेटा, सास ससुर गुरु से सेवा करने से ये सुरक्षित रहता है। मेरा जो आशीर्वाद है उसमें ताकत मिलेगी बेटे। बहुत सुंदर दर्शन कराती हैं। यही दर्शन पूज्य संत प्रातः स्मरणी श्री माली जी महाराज मामा जी कराते हैं। बड़े सुंदर यही कहते हैं जो आज मैया कह रही है, वही कह रहे हैं। क्या कहती है? बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, सबके पुतरी के बीच प्राण बन के, सबके पुतरी के बीच प्राण बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन
सासुक निस दिन चरण दबैहा, सासुक निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, सासुक निस दिन चरण दबैहा, सासुक निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा। ससुर के माजे जब खड़ुआ, पानी दीन दो पौआ, ससुर के माजे जब खड़ुआ, पानी दीन दो पौआ, अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के, अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के, सबके उतरी के बीचवा परार बन के, सबके उतरी के बीचवा परार बन के, ससुरे में रहत चाँद बन के, देती ससुरे में रहत चाँद बन के। जय हो। भजन तो वैसे 5 अंतरे का है, लेकिन जो इसका मूल फोकस है वो अंतरा की टाइम नहीं है, उस अंतरे को जरा चिंतन करिए। माँ बोलती है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कबहू न गई है, घर से बहरा कबहू न गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कबहू न गई है, घर से बहरा कबहू न गई है। मोरे कारण घर बचाई कितनिया, जियत नाम माई, तोहरे कारण घर बचाई तजनिया, जियत नाम माई, तोहरे कारण घर बचाई तजनिया, जियत नाम माई, तोहरे कारण घर बचाई तजनिया,
इतनी दिल पे पत्थर रख के अपने बेटी को कहती है, जिस घर में तेरी डोली जा रही है उसी घर से तेरी अर्थी निकल ली जाए। एक जगह शुभकामना और अंतिम सत्य का दर्शन कराती है मैया। तोहरे कारण घर बटाई तो जनिहा जियत ना बामाई। अगर तुम घर के बंटवारे का कारण बनी तो अपने संस्कार में मैं दोष मानकर आत्महत्या कर लूंगी। मुझे जिंदा मत समझना, तुम घर के बंटवारे का कारण मत बनना। ऐसी कोई काम बिटिया मत करना कि तुम्हारे किसी भी बात का ससुराल से यहाँ उलाहना आवे। ऐसा जन करी है कि वो रहने आवे। माँ ने बड़े सुंदर सुंदर सूत्र दिया। अंत में कहा, सास ससुर गुरु सेवा कर, निज सास ससुर गुरु सेवा करे, पतरु लख आयस अनुसरई होई हूं संतत पियई प्यारी। सिर अहिबात ऐसी। इसलिए मैया जब गई ना तो पहला काम किया, घर के जितने भी रनिवास में गर्भगृह में किचन से लेकर आता सबकी छुट्टी मैंने बेरोजगार नहीं कर दिया। बागों में, बगीचे में, कुछ और स्थानों पर एडजस्ट कर लिया। समायोजन, बेरोजगार नहीं करती भक्ति कभी किसी को। पर अम्बा है, जगत की पालनहार है। उद्भव स्थिति कारणिम, उद्भव स्थिति संहार कारणिम, क्लेश कारणिम, सर्वस्तेस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। मंगलाचरण में दर्शन कराया तो वो पर अम्बा है। निज कर गृह पर चर्चा करी माने क्या है? निज माने अपना कर, माने हाथ। अपने गुरु को, अपने सास को, अपने पति को तुम अपने हाथों से पानी देना, नौकर चाकर मत रखवा लेना। बहुत पैसा हो जाए ना तो बर्तन मांजने वाली लगा लीजिए, कोई बात नहीं, पोछा करा लीजिए, झाड़ू करा लीजिए, लेकिन भोजन बनाने वाला मत रखिएगा नौकर। नहीं तो आपका घर नहीं बचेगा, आपका घर होटल हो जाएगा। उदाहरण मैं बता रहा हूं। नौकर बनाएगा तो सिद्धांत के साथ बनाएगा। हो जैसे कुकर है, कुकर में इतने गिलास चावल डालो, 2 बार धुलो, 2 बार के धुलने के बाद 2.5 से 3 अंगुल पानी डालकर छोड़ दो, 1 से 2 सीटी पर फ्लेम बंद कर दो, चावल बन गया। सिद्धांत है। लेकिन माँ जब थाली में लेती है ना, चावल के एक कण को जब बीनती है, उस चावल के थाली में, उस कण में उसके पति का, उसके बेटे का चित्र उसकी आंखों के सामने होता है। मेरा पति खाएगा, मेरा वो खाएगा, मेरा बाबू खाएगा। वो उसको धुलती है आराम आराम से एक कंगन, तो भावना के साथ वो पकाती है और नौकर उबाल देगा, पकाएगा नहीं। इसलिए लोग कहते हैं माँ के हाथ का वो भोजन नहीं भूलता, क्योंकि माँ अपनी भावना उड़ेल देती थी उस भोजन को। कभी दर्शन करिएगा, माँ बहुत विलाप कर रही, पूरा रनिवास विलाप में डूबा है। उसी समय बड़े ज्ञानी ध्यानी, जिन्हें शरीर का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे जनक जानकी है क्या यहाँ का रे? जाकर देखे रनिवास में बुरी हालत है। पूरी रानी 4 घंटे से लेकर उन्हें रो रही है, बीमार जैसी, बुखार जैसा हो गया, शरीर सुस्त हो गया, रोते रोते। बेटी के जानकी का चेहरा लाल रो करके, माँ का बुरा हाल। जब ही पिता को देखा, जानकी ने लगा कि अब हमारे बाबूजी आ गए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, वो मेरी माँ को समझा देंगे। नहीं तो मेरी मैया तो बाबूजी आप आ गए, पिताश्री आप आ गए, मैया देखो तो कैसी बुरा हाल, रोती रोती। एक पलक देखती, मेरी लाडो, मेरी बिटिया एकदम हृदय से जनक जी चिपका लिया। कहा बेटी एक काम करना, जितने भी सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजन राखी पठाए, तो सब कहती कहाँ बैदेही। बेटी मैं तेरी भवन की तरफ से आ रहा हूँ। जितनी भी सुख सारिकाएं तुमने जिला जिला के पशु पक्षी सब जैसे उनको पता लग गया हो मेरी मालकिन जाने वाली है, सब बैदेही बैदेही करके पुकार रहे हैं। तुम एक बार चली भी जाओगे तो वो भूल नहीं देंगे, तुम्हें याद आएगी। मेरी बात मानना, अपने साथ सब ले जाना, कुछ भी मत छोड़ना। मैं किसे जानकी लो, ये समझाने वाले थे, रोने लगे। मैं किसे जानकी कहूंगा बेटा? बिलो के धीरता भागी, धीरता भागी, रहे
वीरता भागी धैर्य भाग रहे कहावत परम विरागी लिन्ह राय उर लाए जानकी मिटी महा मरजाद ज्ञान ज्ञान सब मिट गया मर्यादाएं तोड़ करके हाय बेटी हाय जानकी रोने लगे। ये जनक कहते हैं कि जब विदा करके रथ जाने लगा तो 6 कोस 18 किलोमीटर बिना पांव में पनही जूते पहने जनक दौड़ रहे थे रथ के पीछे। जानकी बेटा एक बार और देख लूं, एक बार तुझे लाड लड़ा लूं, एक बार में प्यार क्या होता होगा प्यार बाप और बेटी का जो रिश्ता है, एक बार और मैं किसे जानकी कह के पुकारूंगा। रुक जाओ रोको। चक्रवर्ती जी की दृष्टि पड़ी, रथ रोको। रोक दिया। जनक जी ने कहा चक्रवर्ती खड़े हो गए, अब आप लौट जाइए, पीछे पीछे रथ आ रहा था, अब आप लौटिए। मैं आपको अवध से आया हूं, दोस्तपुर के पास से। मैं आपको वचन देता हूं कि हम इन्हें बहू की तरह नहीं रखेंगे, मैं इन्हें बिटिया बना के रखूंगा। ये आपको वचन दिया और अवध आते ही सारा काम छोड़ दिया। एक ही बात कहा, तीनों रानियों को बुलाकर बधू तो हैं, बधू लरे क्या कहा, बधू लरे किनी पर गृह पलक की बधू लड़किनी पर गृह आई। राखियों जैसे पुतरी की रक्षा रही है, पुतरी है, यही तो कहा ना, पुतरी के बिचवा परान बन के बधू लड़किनी पर घर आई, रखी हो ताहि पलक की नाई। जैसे पलक अपने पुतरी की रक्षा करती है, हमने इनके माता पिता को रोते हुए देखा है। कौशल्य हे कैकेयी हे सुमित्रे, हमने देखा है, इसलिए मैं आप लोगों ने देखा नहीं है प्यार से, लेकिन माताओं ने बेटी ही बना के रखा। सारा उत्सव है, सारे रिश्ते का शादी का आनंद मचा है, खूब गाना बजाना, खूब कहा है? क्या कहते हैं, बहुत सुंदर लिखा क्या, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद पठाए। राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद पठाए। भुवन चारी दश भूधर भारी, सुकृत में गबन सहित भवानी। भुवन चार दश भूधर भारी, सुकृत में गबन सहित भवानी। रिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमग अवध अवध कहुआई। रिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमग अवध अवध कहुआई। नारी सुजाती सब अमोल तो नरक भाती। बोल नर नारी सुजाती सब अमोल तो नरक भाती। कछु नगर विभूति, जय तनय विरंच कर कछु नगर विभूति, जनु तनय विरंच कर। सब प्रभु सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। सब सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। माता सब सखिय सहेली, भजन लोग मनोरथ बेली। सब सखिय सहेली, भजन लोग मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील तुम्हारो, प्रमुख
से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल हो, नित्य नए नए मंगल सारे हो रहे हैं। कई न जाय कुछ नगर विभूति विभूति, जहि तनय बिरंज कर तुति, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी तुलाई, उमंग अवधि अम्बुद कहि धाई। सब कुछ अवध में ही उपस्थित हो रहा है, आनंद बन रहा है। सब लोग विदा हो गए हैं। थोड़ा पीछे एक पन्ना पलट के दर्शन करिए। सब जाग गए हैं। क्या सुंदर डल्लभ के गद्दे लगे, एक एसी नहीं, कहीं एसी दिखा, शीतल, क्या वातानुकूलित। 7 आंगन का चक्रवर्ती का घर महल है। ये वाला तो अभी कल का चक्रवर्ती जी का भवन विचार कर, कैसा सुख सुविधा। जो भी बाहर निकलते हैं, खड़ाऊ बोलता है विश्वामित्र जी का, सैकड़ों सेवक, गुरु जी महाराज जी, गुरु जी पानी को, ऐसे सेवक लगे हैं जिन्हें इतनी सुख सुविधा है। लेकिन नहीं, वो कूस के चटाई पर सोने वाला ऋषि राजमहल को ठोकर मार के आया। यहीं कानपुर के कानकुब्ज के ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार में जन्मा राजकुमार। कहा था ऋषिक ने कि ठोकर मार देगा तेरे वैभव को, ये सन्यासी हो जाएगा। वैसा इन्होंने वर्णन किया। विश्वामित्र जी के पहले वाले राम, और जब गुरु के मार्गदर्शन में 11 वर्ष रह के आए, उसके बाद वाले राम को देखिएगा। आपके राम है, आपके नगर के। क्या गुरु का, कैसा गुरु परिवर्तन कर देता है, कैसा यश कीर्ति, चारों तरफ चमत्कार, चारों तरफ प्रतिष्ठा कैसे बिखेर देता है। एक गुरु है ना। दुनिया में बाप उस दिन उसका सीना 56 इंच का होता है जिस दिन लोग ये कहते हैं, जानत हो के जाता, अरे फलाने को बाबूजी हो। अपने बेटे के नाम से जिस दिन बाप जाना जाता है, उसका सीना 56 इंच हो जाता है। और जिस दिन श्रेष्ठ गुरु अपने चेले के ख्याति से, अरे ये बहुत सुंदर तेजस्वी है, इनके गुरु कौन है? अरे फलाने का चेला है। नारद जी यही तो कहते थे देवलोक में घूम घूम करके, ये जब अरे ध्रुव ने तो 5 वर्ष में भगवान को प्रकट कर दिया। ध्रुव ने सुनीति का बेटा, वो ध्रुव टीला, जो यमुना जी किनारे कभी हम मथुरा गए होंगे तो ध्रुव टीला पर भगवान को प्रकट कर दिया, भगवान को प्रकट कर दिया। जगत के पालनहार चतुर्भुज नारायण आके खड़े हो। नारद जी कहते थे चेला किसका है? गुरु अपने चेले के नाम से जिस दिन उसकी ख्याति होती है, उसका गुरुत्व तो महाराज पूर्ण हो जाता है। सब आज विश्वामित्र के चरणों में पूरा चक्रवर्ती का सिंहासन, चारों पुत्र, चारों बहुएं, तीनों रानियां, राजा स्वयं अपना मुकुट रखकर बोल पड़ा, नाथ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखनारी, मैं सेवक समेत सुखनारी, करब सदा लरी कन पर
आयश खान फिरे जाई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करब सदा लरिकन पर छोहूं, दर्शन देत रहब मुनि मुँह। अस कही पुत्र सहित रानी सहित परे चरण अकुलाई। चरणों में गिर पड़े, मुख से वाणी नहीं निकलती है, निःशब्द हैं, केवल आंखों से आंसू बहते हैं। बहुत देर तक ऋषि ने खूब सुंदर आशीर्वाद दिया। राजा प्रसन्न रहा, खूब आशीर्वाद है बेटे, ऐसे ही धर्म की रक्षा करते रह। तो तेरा नाम ना जो ये जन्म हुआ है रघुवंश में, ये रघुवंश धर्म के लिए जाना जाता है, इसलिए तू धर्म के साथ। और बहुत सुंदर उपदेश दिया है। फिर सब तो चले आए हैं, भाइयों को इशारा किया चलो। काफी दूर तक बार बार गुरुदेव ने कहा कहाँ जाओगे, चले जाओ। जब राम वापस आए हैं तो बाबा दर्शन कराते हैं कि सरकार विश्वामित्र जी रास्ते में सोच क्या रहे हैं। क्या यही सोच रहे हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, भगवान ने कितना मेरा सम्मान किया। कोई रात ऐसी नहीं रही होगी जब जगत के पालनहार ने मेरा पैर नहीं दबाया होगा। गजब के ऋषि विश्वामित्र है, दुनिया में खिलौते ऐसे ऋषि हैं जिनका 11 वर्षों तक निरंतर ब्रह्म ने पैर दबाया, भगवान ने पैर दबाया। बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं, बार बार जाओ राघव, छोड़ दो पैर, छोड़ दो पैर, तब छोड़ते थे। वह मिलनिवस हसन कैसे ले गए, कैसे ताड़का सुबाहु को मारे, कैसे धनुष को तोड़ा, यही सब उनके लीला चरित्रों का स्मरण करते हुए भगवान विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र गए हैं। फिर अवध में उनके आने की कथा नहीं आती। वो सुख वैभव जब आ जाते पूरा राज्य खड़ा था उनके लिए, लेकिन नहीं, उनको वो तो तप के नाते जाने जाते हैं। अपनी भूमिका याद रखेंगे तो कभी भी आप संकट में नहीं पड़ेंगे, नहीं कभी अधिक महत्वाकांक्षा अधिक इच्छाओं पर नहीं रहेंगे, सुखी रहेंगे। भक्तों ने पूछा कितना सुंदर चरित्र आपने गाया प्रभु। क्यों गाया? बाबा तुलसीदास जी थे। बाबा बोल पड़े, बहुत सुंदर फलश्रुति का ये 4 पंक्ति फलश्रुति है। अंतिम में लिखा क्या? निज गिरा पावन करन कार, राम यश तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कार, राम यश तुलसी। रघुबीर चरित अपार भारे, पार कवि कोने लहो। रघुबीर चरित अपार भारे, पार कवि कोने लहो। ओ पतित प्याह उछाह मंगल, सुनिज सागर गावही। ओ पतित प्याह उछाह सुनिज सागर गावही। करते राम प्रसाद के जन, सर्वदा सुख पावही। करते राम प्रसाद के जन, सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही। जब आप भगवान के दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि अयोध्या के आसपास दूसरा दोस्तपुर नहीं है। जहां उनके दोस्त रहते थे वहीं दोस्तपुर है, और जहां दोस्त के बिना लोग रहते थे दोस्तपुर भी ऐसे कहते, बिन दोस्तपुर। तो ऐसा भी है, इसलिए मैं कैसे दोष लगा सकता हूँ आपके ऊपर। लेकिन ये कथा का दर्शन हम 6 बजे आ जाते थे, अब 7, 7:30, 8, 8:30 आते थे। इसलिए कथा को जिस मात्रा में कहनी चाहिए थी उसमें मैं नहीं कह पाया। भगवान यहाँ आए हैं अवध में,
25 वर्षों तक रहे हैं, उनकी ही प्रेरणा से वनवास भया है। वनवास जिसमें पराम्बा भक्ति देवी का हरण हुआ है, रावण को मार करके एक ही महाराज बहुत लंबा युद्ध चला है, समुद्र पर बांध के गए हैं, मैया को पुनः अयोध्या में ले आए हैं। अयोध्या में आकर अयोध्यावासी 14 वर्षों बाद निहाल हो गए हैं, सुंदर श्रृंगार भया है। और क्या सुंदर बाबा ने दर्शन कराया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि तब गे प्रहियाय सुधीना, पुनि तब गे प्रहियाय सुधीना। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, एक सुरन दो दुभिया बजाई, एक सुरन दो दुभिया बजाई, है भंग को वशिष्ठ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, गुरु पहले तिलक करता था और धर्म दंड रहता था। अहम दंडोष कहता था, राजा को भय दिखाता था, मैं धर्म दंड हूँ, गड़बड़ करोगे तो हम दंडोष में तुझे दंड देने का धर्म संसद, धर्म गुरु के पास वो धर्म दंड होता था। इसलिए राजनीति धर्म दंड के भय से रहती थी। सहस्त्रार्जुन ने जब आप जामदग्नि के पुत्र का अपमान किया, उस रास्ते में ही कोड़ों से मार दिया, तो वशिष्ठ जी के पास ही सब बैठे पहुंचे हैं। वशिष्ठ ने निर्णय दिया कि सहस्त्रार्जुन को सामने पेश किया जाए। तो एक गड़बड़ काम किया है, आचार्य से क्षमा मांगो। वहां तो सब धर्म संसद में क्षमा मांग लिया, लेकिन उसके मन में खोट पड़ा रहा। वहीं आप जानते हैं सारी कथा भगवान परशुराम के चरित्र की कथा है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, त्रिभुवन के साई हैं, जगत के पालनहार हैं, आज राजा बने हैं। अब मेरी मैया इतनी कष्ट सह करके आई है, रानी बनी है। और ये कुछ प्रसंग भरत चरित्र, वनवास, केवट, भरद्वाज, वाल्मीकि, चित्रकूट का दर्शन, सीता मैया का सुंदर ऋष मुख पर्वत, बाली, सुग्रीव, हनुमान जी का पता लगाने जाना, भक्ति देवी की खोज, ये सारे विषय कुछ रह गए, क्योंकि समय हम आप पे दोष नहीं लगाए रहे हैं। कुछ ऐसा क्रम बना, ये कथा 9 दिन की राम कथा होती है, और इसके लिए कम से कम 3.5 से 4 घंटे जब सारे विषय आते हैं, लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी, इसलिए भगवान राजा बने हैं, मैया रानी बनी है। बोले राजा रामचंद्र की जय हो, सीता महारानी की जय हो, अयोध्या नाथ सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, भगवान के दोस्तों के नगर दोस्तपुर की। अब आप खड़े हो जाइए एक बार, सरकार राजा बने हैं, फूल तो कुछ करिए, हैं? भगवान के राजा बनने की और मैया को रानी बनने की, महारानी बनने की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या हुआ है हो? देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साजो सजे घर घर में, मंगल साजो रुक जाइए, सजे घर घर में। आज जो है राजा बने हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, तो उस सिंहासन पर न्यौछावर कल सूचना हुई थी संजय जी जाएंगे। संजय जी आप लोगों के पास नहीं जाएंगे,
लेकिन यहाँ पर एक थाल रखी रहेगी, जिनको भी राज सिंहासन में जो समर्पित करना हो, जब आपके सामने वो जाएंगे तब तो आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। इसलिए नहीं, एक विशेष काम के लिए जैसा उसकी चर्चा कल रमाशंकर जी ने करी थी, तो यहीं पर आप थाल में कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए, बड़े भाव से गाइए। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साजो घरे घरों में, मंगल साजो सजे घर घरों में, मंगल साजो सजे घर घरों में, मंगल साजो सजे घर घरों में। पूजा पात्र ये सब करो में, पूजा पात्र ये सब करो में। चले आरती करन के आज, आज राम राजा बने। राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। नंद मनावे, दासी दास आनंद मनावे। दासी दास हो, दासी दास आनंद मनावे, दासी दास आनंद मनावे। कौशल्यादि मातु सब गावे, कौशल्यादि मातु सब गावे। मातु सब गावे, कौशल्या जी मातु सब गावे। आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। वस्त्र आभूषण भगवान राजा बने हैं, तो हमारे संगीत टीम वालों को भी पता लगना चाहिए राजा बने हैं। चलो पता लगेगा, पता लगेगा।
हरे वस्त्र आभूषण तन पर साजे, 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 सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे। जय हीरे जय हीरे मोतियन सरताज, आज राम राजा बने। जय हीरे मोतियन सरताज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। संत महंत करो तार बजावे, संत महंत करो तार बजावे, सिंहासन पर सिया राम के कुशल मनावे, सिया राम के कुशल मनावे, सिया राम के कुशल मनावे, सिया राम के कुशल मनावे। संग भिक्षु संग भिक्षु यति योगी राज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। राजा बने महाराज, देखो राजा बने महाराज, राजा बने महाराज। हरे आज प्रभु श्री राम की बधाई हो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो, सीता महारानी की, जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखरे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, भाग देश से तुम्हारा हो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा
तेरे नाम की बनी रहे कमल। पाप से हमें बचा करके दया दया, पाप से हमें बचाए करके दया दया। अपना भगत बना सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम भाव, हृदय में धारे दीनता, फिर मेरे करना। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपालुना। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायली भगति सदा सत्संग श्यामर राम। चंद की यह दोस्तपुर की कथा आज यहाँ विश्राम ले रही है। परसों से अब भदोही में ये बहेगी। अपना तो काम यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जाना, वैसे श्रोता, वैसे फिर कथा, फिर वही। लेकिन भगवान ने इस नगर को दोस्तपुर क्यों बनाया होगा, परमात्मा के दोस्त यहाँ क्यों है? क्योंकि मैंने एक कथा में देखा कि थोड़ा देर ही आते थे लेकिन दुरुस्त आते थे। 4-4 घंटे 5-5 घंटे जब तक कथा थी तब तक बैठे रहते थे। इसलिए ऐसे मीत, फिर ऐसे दोस्त, ऐसे भगत फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं। लेकिन जब दोस्तपुर में मैं आया और कल प्रातः चला जा रहा हूँ, मुझे लगा जैसे मैं कल ही आया हूँ, आज जा रहा हूँ। एक ही दिन लगा, 7 दिन कब बीत गया पता नहीं। लोगों में जो भक्ति हमने देखी, घर में जाके क्या 56 भोग प्रसाद पवाया, बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद से। लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मन के हों क्यों ना, क्योंकि सरकार के गांव के बगल के हैं, उनके जन्मस्थली के बगल के हैं, जो 1000-1000 किलोमीटर में पड़ा है, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। इसलिए मैं पूरे जो भी परम आदरणीय श्री राम जी तिवारी जी जो यहाँ मुझे बुलाए, उनका पूरा परिवार, उनके बाल गोपाल, खास करके बाबू, परमात्मा ने कई जन्मों का कुछ रहा होगा, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, थोड़े शरीर का विकलांगता कुछ है, वो प्रभु जाने, उनकी माया जाने। लेकिन सभी के लिए मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ, इसलिए कि ऐसे भोले भाले हमारे श्रोताओं से मुझे जोड़ने का काम किया। ऐसे 50-25 लोग मुझसे जुड़े, जिनका मोबाइल नंबर, जिनका फोन नंबर हमारे संजय जी के पास आ गया है। हम लोग कभी कभी हाल चाल करते रहेंगे, आने का दोबारा मौका मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय राकेश अग्रहरी जी को, कि जो हमें गत वर्ष बुलाए, और बुलाने के बाद पूरे परिवार, महाराज व्यासपीठ से कह रहा हूं,
क्या हमारे राकेश अग्रहरी जी, क्या उनकी सहधर्मिणी भार्या रानी अग्रहरी जी, गौरव जी, सौरभ जी, साक्षात वैष्णो देवी गए थे तो बिटिया प्रसाद में मिली। मैं ये कह रहा हूँ, आपके नगर में रहते होंगे लोग, आप जानते होंगे, वास्तव में वो वैष्णवी ही है, एकदम भोली भाली। तो पूरा परिवार एक पैर पर खड़े होकर खड़े रहे और बड़े भाव से उसमें कुछ नगर के लोग हमसे जुड़े उस कथा में। श्रीमान जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं रमाशंकर पाठक जी, जो समय समय पर मुझे साहस, बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं। आप ये समझिए कि कई वर्षों से वो कहीं भोजन नहीं करते, और भोजन कहीं न करने का उद्देश्य छुआछूत से उनका नहीं है, उनकी अपनी साधना चल रही है। और प्रातः काल से लेकर 10 बजे तक मोबाइल स्विच आप रहते, उसको भी छू नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। तो एक सैद्धांतिक, एक बहुत सरल और बहुत साधक व्यक्ति हैं। उनका भी दूसरा एक परिवार में मुझे भोजन करने, उनकी भी इस बार परिवार हमें नहीं मिला, पत्नी उनकी नहीं मिल पाई, उनके बच्चे नहीं मिल पाए, लेकिन उनके बच्चे भी बड़े तेजस्वी हैं। जिस भावना से उन्होंने मुझे अन्नपूर्णा मैया का साक्षात्कार करवाया, ऐसे श्रीमान अजय बाबू बड़े भाव से उनके यहाँ भी जाने का अवसर, पिछली कथा की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे दोस्त पुरुष जुड़ता चला गया। अब तो हमारे पास बहुत लोगों का नंबर रहा, बहुत लोगों से हालचाल होती रही, लेकिन इसके जो मूल में बैठा रहा, जो मुझे प्रयाग माघ मेले से लेकर के अकेले नहीं गए थे, संयोग देखिए, आज राजा बने से राम हम लोग गीत गा रहे थे, परमात्मा राजा। आज इस राजस्व पर जब सरकार राजा बने हो, तब यही दोनों पद पत्नी जो खड़े हैं, श्रीमान रविंद्र जी और श्रीमती अपनी शशिबाला त्रिपाठी जी, ये दोनों लोग गए यहाँ से माघ मेले, उसमें महाकुंभ लगा था, और दोनों ने जाकर बैठ करके आग्रह किया, महाराज जी हमारे यहाँ धोपाप तीर्थ है, और उसकी बड़ी लंबी कथा सुनाई, उसकी व्याख्या करी, उसका महात्म बताया। मेरे हृदय में उस प्रयाग त्रिवेणी में बैठा, इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ, उत्सुकता हुई। जो जहां बैठा हूं, ये तो दुनिया का पाप धोता है, संसार का, लेकिन जो संसार का पाप धोने वाला है, वहां पाप धोने के लिए जाता है, वो कैसा स्थान होगा। मैं जरूर जाऊंगा, उसी की प्रणीत हुई मुझे यहाँ। तो मैं इस व्यासपीठ से आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी के और उनकी सहधर्मिणी शशिबाला त्रिपाठी जी, जो मुझे वहां से माघ मेला से न ले आते तो मैं धोपाप न आता, और धोपाप न आता तो राकेश जी के यहाँ न आता, और राकेश जी के यहाँ न आता तो तिवारी जी न ले आते, जो तिवारी जी न ले आते तो आप लोगों से न जुड़ता। यही क्रम है, छोटा जीवन है। तो इसी जीवन में आप जैसे सबसे मिलने का, जुड़ने का अवसर परमात्मा ने दे दिया। मेरे प्यारे, मैं एक ही बात जानता हूँ, जाना उसकी कथाएं मैंने अनेक बताया, उदाहरण में नहीं बताऊंगा। जाना सबको है, आना जाना एक क्रम है। आपके सामने कई लोग रहे होंगे, आज नहीं है, फिर भी धरती है, फिर भी हम बैठ के कथा गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इसमें से कथावाचक श्रोता कौन कब आएगा, कौन जाएगा, वो तो आपके अयोध्यानाथ जाने। लेकिन हो सके तो द्वेष, ईर्ष्या, मतभेद मिलाकर प्रेम की गंगा बहाइए, और जितना हो सके जो जो आपके कंधों पर दायित्व है, एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई, एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श पति, एक आदर्श बेटी, एक आदर्श बेटा बन करके जीवन को स्थापित करिए, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ओर, हम नहीं कहते राम बन जाइए, लेकिन रामत्व की ओर तो बढ़िए। मेरा दावा है, आज नहीं तो कल लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आप का हम इतना हम जानते हैं कि आप परम सौभाग्यशाली होंगे, तब हमारे सरकार के पाद पद्मों में आपका जन्म चाहे नर के रूप में चाहे नारी के रूप में हुआ है। मैं संपूर्ण जिनका मैं नाम लिया नहीं लिया, थोड़ा सा कुछ दिनों तक एक ऐसे संगठन में रहा हूं जहां अनुशासन बड़ा प्रिय है, इसलिए कभी कभी आवाज भी ये प्रकृति प्रदत्त है, मोटी है थोड़ी सी, प्रेम से बोलूंगा तो लगेगा कि नहीं डांट रहे हैं, तो आवाज है, मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा एक आध दो बार मैंने डांट दिया होगा, तो मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। हम अपने लिए नहीं डांटे थे कि बैठो मेरी दक्षिणा लाके दो, नहीं, हमने दक्षिणा के लिए हमेशा मना किया, मत दीजिए, क्योंकि हम इतना मानते हैं जो हमारे माथे पर लिखा होगा वही मुझे मिलेगा। आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे, रास्ते में डाकू पिस्तौल सटा के ले लेगा, ज्यादा लेके जा रहा है, दे।
जो मेरे माथे पर लिखा होगा उसे भगवान निकाल करके आपके जेबा से ले आएंगे, इसी ब्याज पर रखवा देंगे, और माथे पर नहीं लिखा होगा तो आप रख भी देंगे तो रास्ते में डाकू छोड़ लेगा। इसलिए आप प्रसन्नता से आपने कथा सुना, आनंद आया, और मैं बता रहा हूँ इस महादेव के चरणों में ये कथा तो मैंने बहुत जगह गाया, लेकिन जो अनुभूति, जो आनंद, जो प्रेम, जो कथा का रस 7 दिन से लगा, कैसे बीत गया पता नहीं लगा। वो आपके भक्ति के कारण, आपसे शिवाला के इस भगवान के विग्रह के कारण से, यहाँ की जो आध्यात्मिक भूमि है, मैं रविंद्र जी भाई साहब से और यहाँ के सभी लोगों से ये निवेदन करते, आग्रह करते हैं, यह भूमि सामान्य नहीं है, इसका सौंदर्यीकरण हो। मैं भी जितना हो सकेगा इसके लिए प्रयत्न करूंगा। आपको वचन देता हूं, भगवान है तमेव माता च पिता तमेव, आपके बाप हैं तो हमारे भी माता पिता हैं। इसलिए 7 दिन की पूरी कथा की पुण्याई श्री तिवारी जी के परिवार सहित हमारे सभी जिनके जिनके परमात्मा ने की कथा, हमारे रघुनाथ की गाथा कानों में गई है, सबका मंगल हो, सबके बाल गोपाल, सबके आंगन में खुशियां हो, खूब मुस्कुराते रहें, निरोगित रहें, परमात्मा को याद करते रहें। ऐसे ही परमात्मा मुखी बनकर एक आदर्श, एक अच्छा जीवन, एक आचरण सहित शास्त्र के आधार पर जीवन आपका खड़ा हो सके, ऐसी ही वंदना प्रार्थना, ऐसी ही शुभकामना ठाकुर जी से कहते हुए अपने वाणी को विराम। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो राजा रामचंद्र की। राज्याभिषेक उपरांत थोड़ी ही देर बाद आरती होगी, लेकिन आरती से पहले कुछ लोगों का, गुरु जी का कुछ लोग सम्मान करेंगे। जैसे शिवाला ट्रस्ट जो है, इसमें 17 व्यक्ति हैं जो आज गुरु जी का सम्मान करेंगे, साथ में कुछ आगंतुक हैं वो भी सम्मान करेंगे। इसके पहले जो मंच पर हमारे श्री रविंद्र त्रिपाठी जी, जो उद्योग व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं, जिनका आगमन हुआ, आगमन के पश्चात उन्होंने व्यास पीठ पर व्यास जी की पूजा की, प्रत्येक संगीत वादन को उन्होंने अंग वस्त्र भेंट किया, और बहुत ही सुंदर कथाओं में इनका हमेशा सहभाग रहा है। हम कई कथाओं में गए हैं, देखे हैं, भैया जी मन संचालन बहुत अच्छे से करते हैं, और जो भी ईश्वर की कृपा रहती है बहुत अच्छे ढंग से संचालित करते हैं। तो हम मंच अब श्री रविंद्र त्रिपाठी जी को दे रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, व्यासपीठ की, व्यास महाराज की, बाबा भोलेनाथ की, जनता जनार्दन की। आप जब से महाराज जी आए हैं, आपको कोई परिवर्तन नजर आया कि नहीं आया? कुछ महसूस हुआ आप लोगों को? अभी मैं अजय सोनी भाई साहब के यहाँ रुका था, तो वहां 2 लोग बात कर रहे थे, कहे कि हम तो कथा सुने भैया ना जा पाए, लेकिन जब से महाराज आए हैं तब से गर्मी खत्म हो गई। यह गर्मी में शिमला का मजा अगर मिलता है तो महाराज जी की कृपा से मिलता है, और एक राम कथा से मिलता है, और बाबा भोले की कृपा से मिलता है। इतनी गर्मी में कूलर की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो धोपाप धाम में कूलर की व्यवस्था करने के बाद भी पसीने से तर रहते थे, लेकिन यहाँ पर महाराज जी की कौन सी कृपा है। अगली बार वहां भी ऐसी कृपा करिएगा कि जिससे मौसम जो है सुहाना बना रहे, कूलर की आवश्यकता न रहे। आपने देखा, महाराज जी ने बताया भी कि राम कथा सुनने और राम का नाम लेने से कितना फर्क होता है। जब सेतु पुल बन रहा था तो नल नील उस पत्थर पर राम राम लिखकर समुद्र में डालते थे, वो पत्थर तैरता था। तो भगवान राम को लगा कि हम भी पत्थर डाल के देखें उसमें क्या होता है। भगवान राम एक पत्थर ले गए और चुपके से कोई देखता ना हो, समुद्र में पत्थर डाला और पत्थर डूब गया। तो कभी ने लिखा कि राम से बढ़ के राम का नामा, लेकिन हनुमान जी देख रहे थे तो उन्होंने कहा भगवान आप जिसको छोड़ देंगे तो डूब ही जाएगा, वो कहां बचने वाला है, उसका तो डूबना तय है। तो राम राम आप करते रहिए। और एक निवेदन मेरा और है,
आप सभी से पंडित तिवारी जी, रामजी तिवारी जी, इधर आ जाइए। आपने कथा का वहां से लाने का काम किया, जिसे मैंने प्रयागी से मैंने अपने पिछले वक्तव्य में बोला कि महाकुंभ जब लगा प्रयागराज में कई रत्न निकले, उसमें से मोनालिसा निकली, उसमें से IIT बाबा निकले, वहीं से महाराज जी को भी हमने ढूंढ के लाया हूं, वे भी एक रत्न वहीं से प्राप्त हुए हैं, प्रयागराज से ही प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे रत्न को हम यहाँ लाने का काम किए हैं, लेकिन वहां लाने के बाद थोपाप की जनता हमारे साथ मिलकर आपको हाथों पर लेने का काम किया और इतना प्रसन्न पहली कथा में कर रखा कि महाराज ये दूसरी कथा में हमने निवेदन किया, तुरंत आपने निवेदन को स्वीकार किया। उसके बाद सार्वजनिक कथा में नहीं व्यक्तिगत कथा के रूप में राकेश जी ने कराई, वहां भी सार्वजनिक मंच हो गया और अच्छी कथा हुई। पुनः दोस्तपुर में हमारे रामजी तिवारी जी आपको वहां से लाए हैं, महाराज जी दोबारा आए, इसका ध्यान सामने बैठे हुए लोगों को और मंच पर खड़े हुए जो संभ्रांत लोग हैं, जिनका नाम बार बार हम लोग ले रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि महाराज जी कोई लोभी नहीं है, रुपए पैसे की भी बात नहीं करेंगे, जो मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन गांव में एक कहावत कही बा कि महाराज जी कदों और तबेला ना खोले, यहाँ कोनो गोरू ना बांधे, यहाँ भैंस ना लगाता है इनके, क्योंकि दूध बेच के इनके काम चले। इनका काम केवल दक्षिणा है, जैसा कि नरोत्तम दास जी ने लिखा है, शिक्षक है सगरो जग को ताको कहाँ अब देती है शिक्षा, औरन के धन चाहन बाबन, बाभन के धन केवल भिक्षा। उनका भिक्षा का मतलब दान है, ब्राह्मण को अगर दान मिलता है तो उसी से उसका काम चलता है। और मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण कथा करके सत्कर्म करके दान लेकर अपना जीवन यापन करता है, सबसे बड़ा ब्राह्मण वही है और सबसे बड़ा वही कर्म है ब्राह्मण का। ये तो अलग है, रविंद्र त्रिपाठी आए, सब काम छोड़ के व्यापार शुरू कर दिया और व्यापारियों के बीच में आ गए, लेकिन भगवान ने भेजा होगा ब्राह्मण कुल में। आज 1 जून है, विश्व ब्राह्मण दिवस भी है, आज विश्व ब्राह्मण दिवस भी है और आज कथा का यहाँ पर विश्राम दिवस भी है। आप सभी ने से मेरा कहने का आशय केवल इतना है कि जिसके पास जो कुछ भी हो, जब भगवान राम बन गए थे, निषाद राज के यहाँ पहुंचे थे, तो भगवान राम को ये कोई नहीं देखता था, जो सामर्थ्यवान है, जो सबको देते हैं, उनको भी देने के लिए निषाद राज की पूरी जनता, कोई लौकी लेकर, कोई कोहड़ा लेकर, कोई कुछ लेकर, कोई कुछ लेकर, सब लोग कुछ न कुछ लेकर आए, समर्पित किए। इससे निषाद राज का मान सम्मान बढ़ा और निषाद राज का मान सम्मान नहीं बढ़ा, पूरी जनता जनार्दन का मान सम्मान बढ़ा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये महाराज जी दोस्तपुर फिर आवे। कितने लोग चाहते हैं कि महाराज जी की कथा दोस्तपुर फिर हो? एक बार हाथ उठाइए। केवल हाँ, मंच से भी, और अगर वीडियो कैमरा चल रहा हो तो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। चल रहा है कि नहीं? हाँ तो चल रहा है तो एक बार फिर से हाथ उठाइए आप लोग, ये गवाही, हाथ उठ जाने दीजिए। और ये 100% हाथ उठा है, 100% हम लोग भी अपने लिए हाथ उठवाते हैं तो नहीं उठता है, महाराज जी के लिए 100% हाथ उठा है। हाथ उठाए रखिए, रिकॉर्डिंग में आ जाए। तो इसके लिए एक हाथ उठाया, 2 हाथ उठाया है लोग। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग कर देंगे तो ये मैं गारंटी लेता हूं कि महाराज जी को दोबारा मैं लेकर आऊंगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा इस सहयोग में, इस कथा में सहयोग करेंगे तो महाराज जी को लाने की गारंटी हमारी। और रामजी तिवारी जी कितना सहयोग करिए, जैसा भी कि अजय सोनी जी के यहाँ मैं बैठा था। अजय सोनी जी हमारे नगर अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के, और जिनके द्वारा भी सबका सम्मान किया गया और कुछ न कुछ दक्षिणा भी दी गई। क्या दिया मैंने नहीं देखा। अभी मैं इनके यहाँ बैठा था, जब बैठा था 3-4 फोन आया कि भैया फला जगह भंडारा होना है, कुछ डलवा दे। अब तो स्कैनर का जमाना है, स्कैनर फिर आदमी निवेदन कर लेता है। इन्होंने कुछ सबको डाला। धोपाप में कथा हुई तो इन्होंने कहा कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा। 11,000 रुपए हमें पिछली साल भी दिए थे, इस साल भी 11,000 की रसीद काटे, अभी 10,000 दिया है, 1,000 बाकी। और महाराज जी को भी निवेदन किया, गोवा में थे, इनका भी आने का कार्यक्रम कल का था।
हमने कहा हम तो महाराज जी को व्यासपीठ से वादा कर चुके हैं कि आप आएंगे। कहना आपने वादा कर दिया है तो हमारे प्रदेश महामंत्री का निर्देशित मैं चल पड़ रहा हूं और ये कथा में आ गए, कथा में आके भागीदार बने, गोवा से अच्छी जमीन पर आ गए, अच्छी जगह आप आ गए। इसके लिए आपको हमको धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने वहां गोवा से लाके आपको रामकथा में शामिल कराया। अभी 51 रुपए महाराज जी को दिए हैं और भी जो भी सहयोग होगा करेंगे। राकेश जी सब, रमाशंकर पाठक जी सब लोग लगे हुए हैं। कौन क्या कर रहा है, क्योंकि इनके पास में बैठा था, इनकी जानकारी मिल गई और लाइव कथा भी है, इसलिए इसमें बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो भी आप लोग अधिक से अधिक, हमने जो आपसे निवेदन किया, बात समझ में आई कि नहीं आई? महाराज एक मिनट समझ में आई बात? नहीं तो कभी कभी आदमी गलत समझ लेता है। मैं कह कुछ रहा हूं, आप समझ कुछ रहे। जैसे एक उदाहरण देकर मैं बताता हूं कि एक बार एक सम्राट के दरबार में बीरबल जी रहते थे, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। बीरबल जी से उसने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाइए जो मेरे मन की बात बिना कहे जाने। तो बीरबल जा रहे थे तो एक गडरिया जो भेड़ चरा रहा था, पाल जी भेड़ चरा रहे थे, तो उनकी भेड़ जो है हरियाली देखी तो उधर दौड़ी। तो पाल जी लग्गा लेके दौड़े, कहे कि हम जान रहे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है भेड़ों के। तो महाराज जी घड़ी देख रहे हैं, बस 1 मिनट में भेड़ों के मन में क्या चल रहा है मैं जान रहा हूं। तो बीरबल को लगा कि इससे बढ़िया आदमी कौन है जो भेड़ों के मन की बात जान ले रहा है, तो सम्राट के मन की बात तो जान ही लेगा। उससे पूछे उछे नहीं, उसको ले जाकर सम्राट के पास खड़ा कर दिए। अब सम्राट का ऊंचा सिंहासन, नीचे पाल जी। तो सम्राट ने 1 अंगुली दिखाया तो पाल जी ने 2 अंगुली दिखाई। जब पाल जी ने 2 अंगुली दिखाई, जब सम्राट ने 3 दिखाया तो पाल जी ने 6 दिखाया। बड़े चक्कर में पड़ गए बीरबल। तो सम्राट ने कहा कि इसको 2 गांव दे दीजिए, उसी में भेड़ ओढ़ चरावे। बहुत अच्छा आदमी, मन की बात जान लिया। बीरबल को रहा नहीं गया, उसने पूछा पाल जी से, भैया काऊ समझा तू? कहे कि हम 1 भेड़ चाहिए हमका। हम कहे तू 2 ले ले। जब कहे हम 3 ले, हम कहे 6 ले ले तू। अब के कौन दे? तो महाराज जी के पास गए, सम्राट के पास। बीरबल कहे आप क्या समझे? कहे ना मैंने कहा कि हमारे अलावा कोई और है? तो उसने कहा एक और है, ऊपर वाला भी आपके अलावा है। कहे हमने पूछा तीसरा भी कोई है? कहे तीसरा के महाराज आपके अलावा तीसरा के उनके ऊपर। तो अर्थ समझिए आप। मेरा जो इतनी देर तक मेरे महाराज जी से निवेदन किया कि रामजीत का साथ दीजिए, तो उस अर्थ को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोग यथासंभव जो भी कुछ सहयोग करेंगे वो निश्चित रूप से आप उसके पूर्ण के भागीदारी बनेंगे। क्योंकि रामचरितमानस ये कहता है कि राजा दशरथ के घर पर राम पैदा हुए, लेकिन उनकी अंत्येष्टि राम के हाथ से नहीं हुई। जटायु गिद्धराज जो राम सीता के लिए जब कोई आया तो गिद्धराज आए, उनकी अंत्येष्टि श्री राम ने किया और अपने पिता की अंत्येष्टि वो नहीं कर पाए। ये रामचरितमानस सिखाता है कि आप राम के काम आएंगे तो राम आपका स्वयं आकर उद्धार करेंगे। वो भले अपने परिवार का उद्धार न करें, लेकिन आपके उद्धार के लिए आएंगे। आपका 1-1 रुपए का सहयोग निश्चित रूप से आपके उद्धार के द्वार को खोलेगा। उसमें आप लोग सहयोग करिए। मैं एक माध्यम होकर निवेदन कर रहा हूं। हमसे न महाराज जी ने कहा कहने के लिए, न किसी ने निवेदन किया, न मंच से कथा आयोजक ने कोई निवेदन किया। कि जो मेरी बाणी बोल रही है वो भोले बाबा की कृपा से और भगवान राम की कृपा से आप सबके उद्धार के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ बाधा न बनते हुए पुनः बार बार महाराज जी धोपाप में आए। इसके पहले भी धोपाप का बड़ा नाम था। महाराज जी धोपाप में आए, पूरा प्रशासन लगा धोपाप में। उसके पहले ही पिछली कथा के बाद ही 2 करोड़ का काम शुरू हुआ। और परसों हम लोग डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने कहा कि इसके महात्म की पूरा एक नोट करके लाइए, पूरा पक्का घाट हम लोग मिलकर बनवाएंगे, प्रशासन बनवाएगा। ये महाराज जी के आने के बाद, कथा होने के बाद हुआ है। निश्चित रूप से महाराज जी को भोले बाबा ने बुलाया है, महाराज जी को शिव जी ने बुलाया है और राम काज के लिए बुलाया है। तो निश्चित रूप से इस प्रांगण का, इस जोधपुर के इतिहास की सरजमी का निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। और महाराज जी की क्षमता, महाराज जी की ताकत आप सभी लोग अभी नहीं महसूस कर रहे, हम तो महसूस करते हैं और महसूस किया भी है। आपकी जो प्रेरणा है, आपकी ताकत से ही माध्यम कोई न कोई बनता है। चाहे हम बने, जैसे महाराज जी ने कहा, चाहे तिवारी जी बने, चाहे राकेश जी बने, चाहे अजय जी बने, चाहे रामाशंकर पाठक जी बने, चाहे हमारे भाई साहब खड़े ये बने, कोई न कोई माध्यम
बनेगा। और निश्चित रूप से आप देखिएगा अगले साल जब महाराज जी को आप लोग यहाँ पर आमंत्रित करेंगे तो कुछ न कुछ आपको अलग नजर आएगा। इसी के साथ पुनः एक बार आप सबको निवेदन करते हुए कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, इस मंदिर का ताना बाना बदलेगा, लेकिन कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो, इस पूरे समाज का ताना बाना बदलेगा। लेकिन हमको आपको बदलना पड़ेगा, अपनी ईर्ष्या को त्याग कर, जलन को त्याग कर, एक होकर इस मंदिर के परिसर को सजाने का काम करना होगा और महाराज जी को दोबारा बुलाने का काम करना होगा। महाराज जी को दोबारा तभी हम लोग बुला सकते हैं जब इस बार प्रसन्न होकर महाराज जी जाएंगे। जय श्री राम। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की। जय। मैं बड़े ही विनम्रता और श्रद्धा भाव से कुछ विशिष्ट लोग यहाँ पर हैं, उनका जो है सम्मान होना है, वो गुरु जी का सम्मान करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं एक एक नाम लूंगा, वो आएंगे। इसके पश्चात पूरी श्रद्धा के साथ मैं ये जो शिवाला धाम है, जो एक ट्रस्ट है, उसमें जिन्होंने पिछले विगत 12 वर्षों से यहाँ पर सिर्फ पेड़ ही था और ये शिव का मंदिर था और बहुत गड्ढे थे, विकट घासें थी, यहाँ पर कोई आ जा नहीं पा रहा था, स्वचालित नहीं था ये जगह। लेकिन कुछ भक्त ऐसे थे जो बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, निरंतर यहाँ पर माथा टेकते रहे और उन्हें भक्तों के अंदर प्रेरणा जगी और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप यहाँ एक ट्रस्ट की स्थापना हुई। उनका भी मैं नाम लूंगा, वो एक एक करके मंच पे आएंगे और गुरु जी का सम्मान करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में मैं श्री पुनीत मोदनवाल युवा समाज सेवी, ये ऐसे समाज सेवी हैं जो कि डाला छठ पूजा का इन्होंने दोस्तपुर में भव्य ढंग से शुरुआत की और वो डाला छठ पूजा इस समय फल फूल रही है। तो पुनीत मोदनवाल जी से जाएंगे। अरे अभी आरती बस 2 मिनट में सम्मान का कार्य हो जाएगा, आप लोग उसके बाद आरती होगी और प्रसाद लेंगे, घर के जाएंगे। इसी कड़ी में श्री सच्चिदानंद ग्रहारी जी बर्तन भंडार वो मंच पर आ जाएं। इसी कड़ी में श्री अशोक राय जी टाउन एरिया कर्मचारी भूतपूर्व वो भी आ जाएं। इसी कड़ी में ओम प्रकाश अग्रहारी जी जो किराना मर्चेंट के व्यवसायी हैं, वो भी मंच पे आ जाएं। और अब हम एक एक करके शिवाला ट्रस्ट में जो लोग हैं, अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक, वो एक एक करके आते रहेंगे। तेजी से हम नाम ले रहे हैं क्योंकि समय कम है और आरती का समय है। श्री कमल नयन त्रिपाठी जी अध्यक्ष, वो मंच पर आ जाएं। श्रद्धा भाव के साथ, विनम्रता के साथ हम उनका आह्वान करते हैं। श्री संजय पाठक जी, श्री सोनू तिवारी जी, श्री राम भरत तिवारी जी, श्री दरोगा पांडे जी, श्री ऋषि मजुमदार जी जो संध्या हॉस्पिटल के संचालक हैं, हम चाहेंगे वो भी आ जाएं। उनका भी बड़ा योगदान रहता है, हमारे ट्रस्ट में वो हैं। श्री अवधेश शर्मा जी जो टेंट में हैं, वो भी आ जाएं। श्री फागू यादव जी, देखिए कितना समन्वय के साथ ये समिति बनाई गई है, इसमें सभी प्रकार के लोग हैं। श्री अशोक मिश्रा जी, वो भी मंच पर आ जाएं। एक एक कर लोग गुरु के चरणों में शीश नवाएंगे और आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। श्री रिंकू मिश्रा जी, निवासी दोस्तपुर, एडवोकेट लखनऊ, हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत करते हैं भैया जी। इनका भी बड़ा योगदान ट्रस्ट में रहा है। जब भी कोई कार्यक्रम यहाँ होता है, वो 2 दिन पहले अपना जो है वकालत का काम रोक देते हैं और यहाँ आके इसमें सहयोग करते हैं। इसी कड़ी में श्री पिंकू तिवारी जी, सतीश पाठक जी और परवीन तिवारी जी, ये सब मंच पे आ जाएं। एक एक क्रम वाइज गुरु के चरणों में शीश नवा रहे हैं सारे ट्रस्टी लोग। और ये जो शिवाला धाम है, जिसका प्रथम दिवस से ही जैसे गुरु जी ने, हम व्यास जी ने प्रवेश किया, इसका शिवाला धाम का संस्कृत पाठशाला का उन्होंने एक और नाम, जैसे एक व्यक्ति का नाम हो और उसको उपनाम दे दिया जाए जिससे वो ज्यादा पहचाना जाना जाता है, तो मनोरथ सिद्धपीठ धाम से इसका भी नाम आज विख्यात हुआ है। प्रथम दिन से ही यहाँ पर गुरु जी को ऐसा आभास हुआ कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएंगे और अपनी मनोकामना को मानेंगे वो पूर्ण होगा, इसलिए इसका नाम सिद्धपीठ रखा गया। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है
कि अब इसके उपरांत हम भी ट्रस्ट में सहभागी हैं, हमें भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हुई है और हम स्वयं अपने लिए भी गुरुजी के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वचन की कामना करते हैं और सभी भक्तों का परिवार सुखमय रहे। इतना भक्तिमय माहौल में आप लोगों ने जो सहयोग किया है, इतनी अच्छी ढंग से जो आपने कथा सुनी है, सबको पुण्य का लाभ मिले। सभी के लिए साधुवाद, हृदय से आभार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो उमापति महादेव की, बोलो विशुद्धवा धाम की, बोलो तीर्थराज धोपाप की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मंच पर हमारे इस व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अजय सोनी जी हैं, उनका भी महाराज जी से आशीर्वाद लें और हमारे जिला कोषाध्यक्ष राकेश अग्रहरी, आप भी महाराज जी से आशीर्वाद लें, क्योंकि अंतिम दिवस सबको आशीर्वाद, सबको हमारे जो आयोजक मंडल सबको आशीर्वाद मिलना चाहिए। अब आरती के लिए हरि ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष्यप्राणस्य मुखादग्निर्जायत। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। 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 सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हसी हेरत हर हार, परस पर हसी हेरत हर हार। मधुर कछु होत मन हो। सीमा पांडे जी अपने पति के साथ ऊपर आ जाएंगे आरती के लिए। मधुर कछु बोल न मन बोलो, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी दुलारी की। आलोकत पाप अंजनी लाल, आलोकत पाप अंजनी लाल। निरख पगो पंकज होत निहाल, निरख पगो पंकज होत निहाल। कह तेरे घुराई धन सेवकाई, कह तेरे घुराई धन सेवकाई। पवन सुत गिरवरधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जो ठाढ़े भाव विभोर, भरत जो ठाढ़े भाव विभोर। लखन रिपो दमन लाल कर जोर, लखन रिपो दमन लाल कर जोर। रखे मुख चंदो लेत आनंद, रखे मुख चंदो लेन आनंद। धन सो धन दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौ
त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा आरार्गतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं सेवन्ति कामकुलचम्पटपाटलब्जे पुण्णाकजातकरवीरलसालपुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी